कैसे आप यस सर। आपके अकॉर्डिंग भी फिल्टर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे रोड क्लासिफिकेशन हो गया, स्टेटस अगर सबमिट टू एसएचओ या अभी भी पेंडिंग है तो वो आप यहाँ फिल्टर लगा सकते हैं। रोड क्लासिफिकेशन का फिल्टर है, एक्सीडेंट रिपोर्टिंग, डेट किस डेट से किस डेट तक मांगा गया है, स्टेशन का कोई फिल्टर है आपके तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इवन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप यहाँ पे इसको वो अपडेट कर सकते हैं। तो ये दोनों रिपोर्ट जो मैंने आपको बताई है बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इनको एनालिज करें। कहीं कोई कन्फ्यूजन है, कोई गलत डेटा है तो वो बताएं, तो अपन इस चीज़ को और भी फाइन ट्यून करवा सकते हैं। उसके बाद आपकी आती है ये जनरल रिपोर्ट, तो आप देख ही रहे हैं। इसके अपन बात कर रहे थे, ये हो गया आपका रोड एजेंसी वाइज रेमेडियल मेजर्स डिटेल्स। जो भी रेमेडियल मेजर्स पुलिस ने बताए हैं, सॉरी अपने इसने क्या बोलते हैं रोड इंजीनियर ने बताए हैं, वो आपको यहाँ पे दिखेंगे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के फॉर्म में। वो एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर मोर्स वाले मोर्स में एफआईआर आती है? मोस्टली हाँ आती है ना, आ रही है ना सर? बिल्कुल आ रही है। अपन और चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक। आ रही है वैसे, जहाँ तक मुझे पता है एफआईआर ओके। नंबर आ रहा है, ये देखिए। आ रहा है? ठीक है हाँ, ठीक है। ओके। तो इसके बाद अपन बढ़ते हैं। हाँ, रोड ओनिंग एजेंसी वाइज रेमेडियल मेजर्स, यानी कि रोड इंजीनियर ने जो भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेजर्स बताए। अब अभी आपने अगर रोड का सॉरी हाईवे इंजीनियर का वो देखा होगा आपने मॉड्यूल, तो आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्होंने सेग्रीगेट कर दिए। पहले कॉमन दे देते थे, राइट। यस सर। तो ये शॉर्ट टर्म उन्होंने बताया तो वो यहाँ आएंगे, लॉन्ग टर्म उन्होंने बताया तो वो यहाँ आएंगे, कि ये किए जाने हैं, ऐसा रोड एजेंसी के फील्ड इंजीनियर ने बताया है। ये रिपोर्ट आपको यहाँ मिलेगी, सेकंड लास्ट रिपोर्ट। उसके बाद जो कल आप परसों अपन डिस्कस कर रहे थे कि उन जो जो बताया गया मेजर्स उन पे क्या काम हुआ है, नहीं हुआ है, कितना हुआ है या अब होगा, ये सब डिटेल्स उनके अपर हैंड जो अपर अथॉरिटी है, जो जिनको आप सर्किल लेवल पे अपन जिनको बोल सकते हैं, उनको अथॉरिटी अपडेट करने की, और सर्किल से ऊपर जो स्टेट लेवल है उनको अथॉरिटी अपडेट करने की। तो स्टेटस जो है, स्टेटस आपको चार ऑप्शन बताए थे कि येट येट टू बी डन, यानी कि अभी भी किया जाना है, और वर्किंग मतलब किया जा रहा है, कंप्लीट हो चुका है, और नॉट एप्लीकेबल मतलब ये रेमेडियल मेजर इस केस में एप्लीकेबल नहीं है। ये देख जनरली किसी ने लिख दिया कि स्पीड ब्रेकर होने चाहिए, एनएच पे स्पीड ब्रेकर का कोई भी अपने नॉर्म्स में कोई प्रावधान नहीं है, तो वो एन ए यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से वो अपडेट कर सकते हैं। टाइप आपका कौन सा है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, अपडेटेड बाय सर्किल ऐसी ने किया है या फिर स्टेट एडमिन ने किया है, और कौन सी डेट को ये अपडेट किया है। ठीक है। और इसके आगे भी चल के आपको एक बात बता दूं कि पीडब्ल्यूडी के स्टेट लेवल से भी हर ऐसी से डिटेल मांगी गई है, पीडब्ल्यूडी एनएच से, और आपके एनएचआई के रोड से भी डिटेल मांगी गई है कि आपने रेमेडियल मेजर्स जो बताए गए हैं वो आपने कर दिए नहीं कर दिए, उनकी अपडेट आप बताइए। और ये रेगुलराइज होने जा रहा है प्रोसेस ऑन द बिहाफ ऑफ वायलेट डेटा ओनली। मतलब कि आपके मिनिस्ट्री एनएचआई से और पीडब्ल्यूडी के एनएच पार्ट से आने वाले टाइम में पीडब्ल्यूडी से भी पूछेगी जो रेमेडियल मेजर्स बताए गए हैं इस वाली रिपोर्ट की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, जिन जिन भी एक्सीडेंट में बताए गए हैं उन केस में ये स्टेटस क्या है। ठीक है, तो ये अपने आप में रिपोर्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है। इन चीज़ के बारे में भी अवेयर भी करें आप उनको, रोड एजेंसी जितनी भी है, और सर मीटिंग। दिव्यांशु बोल रहा हूँ। हाँ दिव्यांशु। सर ये अभी जो आपने पीडब्ल्यूडी एनएच वाला बताया ये बात सही है। और अभी आज ही क्या जो हमारे यहाँ के एक्सीएन है पीडब्ल्यूडी एनएच के, हम्म। उन्होंने रिपोर्ट मांगी है कि भाई पुलिस डिपार्टमेंट से या जो भी अपने को पता करना है कि हम्म। NH62 स्पेसिफिकली एक हम्म। एग्जांपल है, हम्म। उस पे कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं। हम्म। तो स्पेसिफिकली मैं उस एनएच का तो मैं कैसे बता सकता हूँ इन रिपोर्ट्स के थ्रू? देखिए, ये थोड़ा सा डिस्कशन का पॉइंट है। आप उनसे जिन जिन को भी डेटा ऐसे मिला है देने के लिए, तो उनसे डिस्कशन करिए कि ये डेटा देना किस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आप एक्सीडेंट्स की बात करते हैं तो वो पुलिस की हाँ एंट्री की बात होती है। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि यहाँ जो डिटेल्स अपन बात कर रहे हैं या रेमेडियल में अपडेट करने की बात कर रहे हैं, वो आपके तभी पॉसिबल है जब वहाँ पे फील्ड रोड के फील्ड इंजीनियर ने, रोड एजेंसी के फील्ड इंजीनियर ने एंट्री एंट्री की करी होगी तो है। एग्जैक्टली exactly.
बट क्योंकि डेटा मांगा गया है एक्सीडेंट का, तो जहाँ तक मुझे कंफर्म है कि वो आपसे रोड एक्सीडेंट का ही डेटा मांगा गया होगा, मतलब कि पुलिस का डेटा। और हाँ उस पर रिक्वेस्ट कितनी गई है उनके कंसर्निंग एजेंसीज पे, वो आपको वहाँ देख ही लेंगे आप, और वो बता के फिर आगे फर्दर क्या डिटेल है वो आपको बतानी है। लेकिन इसके देने से कैसे पहले आप, देखेंगे, वही मेरे को जानना है कि मैं कैसे, मतलब इस रिपोर्ट्स के थ्रू मैं कैसे निकालूं कि भाई अब ये स्पेसिफिक हाईवे का स्ट्रेच है, इसके एक्सीडेंट्स। मेरे को मैप के अलावा तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा कि भाई मैप इसमें ओपन करो इसमें इस हाँ, बिल्कुल और उसमें बिल्कुल देखो। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आपको यही मतलब मैं कहूँगा कि आप उनके इंजीनियर के साथ बैठिए, उनको भी एक्सरसाइज करवाइए, बजाय खुद डायरेक्टली यहाँ पे अपने ऑफिस में बैठ के उनको मेल करने के। ये उनका भी हम्म, पार्ट है, उनको भी करना है, तो आप उनको ये चीज़ की जो है प्रोसेस समझाइए कि सर ये इतना भी मेरे पास और भी काम और भी डेटा देना है। तो आप खुद भी इस चीज़ को प्रैक्टिस करिए, और वो 1 to 1 अभी जितना भी प्रोविजन अपने यहाँ पे है, जब तक कि अपना पीडब्ल्यूडी के रैम पोर्टल से इंटीग्रेशन नहीं हो जाता, उसके बाद में अपने लेयर्स भी इंटीग्रेट हो जाएगी पीडब्ल्यूडी के रोड्स की, तब ये डेटा देना कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा अपने लिए। एज एज तभी ऑफ तो नाउ, मैप्स ही मैं उनको हाँ बताऊं कि भाई मैप्स पे अपन हाँ बैठ के बिल्कुल, आप एक एक क्रॉस बजाय कीजिए। बजाय आप लोग देने के उनके साथ बैठिए, उनको समझाएं, जो भी उनके हम्म, टेक्निकल वहाँ पे इंजीनियर है जो भी है, कि सर ये चीज़ आप हम्म, भी निकाल सकते हैं, और आप मतलब ऐसा इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, क्योंकि उनका मैप उनको मतलब वो रोड मैप पे देखेंगे तो उनको पता है कि मुझे कहाँ तक ऑन एंड एग्जैक्टली हम्म, निकालना है, वेदर इट इज ओके चेन्नई या लोकेशन है। आप हेल्प कर सकते ओके। हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हीं को करना है, थोड़ा हेल्प समझा के उनको बता के हाँ एक बार में वो समझ गया। समझ जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि रोड इंजीनियर को कोई टेक्निकली समझने में कोई इशू ऐसा अभी तक आया होगा। तो ये आप बता गॉट सकते इट। हैं, और उसके बाद में फिर वो आगे शायद आपसे रिक्वेस्ट भी सर पूछ जनक लें। बोल रहे हैं सर। कौन बोल रहे हैं? सर जनक बोल रहे हैं। हाँ जनक बोल। सर मेरे पास भी अभी जस्ट कॉल आया था कॉल से पहले। बिल्कुल वो आएगा, तो और फिर अब एक्सियन ये साहब ने, हाँ बोलो। जी, उन्होंने बोला मैं नील भेज दूं क्या? मैं वो तो सर आप देख लो नील भेजने को, क्या नहीं डेटा तो मांग उनको रहे हो आप? उनको बता दो ना, अब जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, उनको पहले तो समझा दो कि ये नया सिस्टम आ चुका है, अब यहीं से डेटा मांगा जा रहा है, मोड ने ये मतलब इसको रेगुलराइज कर दिया है, जी, एनएचआई से भी मांगा गया है डेटा ये। उन्होंने ठीक है, बोला मुझे पार्लियामेंट से लेटर आया, मुझे भेजना है डेटा। पार्लियामेंट से वो तो लेटर कहाँ पर है पार्लियामेंट वाला, वो मेरे को आपको भिजवा दे। खैर जो भी है, अपने को तो ऑफिशियल डेटा अपन ने उन्होंने मांगा है, तो अपने को सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है, ऐसा नहीं है कि अपन डिनाई करें। आप उनको तो बता उनको दें। मैं सर यही बोलूँ उनका पुलिस का डेटा उनको देना है, जो उनकी रोड्स पे जितने भी एक्सीडेंट बिल्कुल हुए, उनको जो बोलिए, रोड्स। बजाय जी, बोलने के उनके साथ में या उनके टेक्निकल जो बंदा उनके साथ में बैठिए कि ये पास में तरीका ही है सर, ऑफिस है सर, वहाँ चला हाँ जाऊंगा। बिल्कुल ये तरीका है, इस तरीके से सर एक्सीडेंट अपन काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि अभी सर डायरेक्टली आपको डेटा मिल जाएगा। और वो डेटा मिलेगा जो पुलिस की एंट्री का मिलेगा, उसके बाद में वो डिटेल और आपसे मांगी गई है जी कि आपके एक्सीडेंट डेटा के बाद में है फिर पीडब्ल्यूडी ने कितनी एंट्री की है। ठीक है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट एंट्रीज पेंडिंग, नंबर ऑफ एक्सीडेंट एंटर्ड बाय पीडब्ल्यूडी नाइरेडा, नंबर ऑफ एक्सीडेंट एंट्रीज पेंडिंग सर आपकी वॉइस इम्प्लीमेंटेशन। क्लियर नहीं आ रही है सर। हेलो, बस तो, अभी आ रही है? हाँ हेलो, सर अब आ रही हाँ है। सर, आ रही, हाँ तो वॉइस आ रही है सर आप। हाँ हाँ, नंबर ऑफ एक्सीडेंट एंटर्ड बाय पुलिस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इन एडेड। ओके, ठीक है, ये इसमें क्लियरली लिखा तो सर हुआ है। अगर ये आपके ये फॉर्मेट डी तो मांगा है दिव्यराज, जो आपने भेजा है फॉर्मेट वो फॉर्मेट डी करके सर, एक्सेल एक्सेल लिस्ट है, वही मांगी है या कुछ और मांगा है? जिसमें लिखा हुआ है स्टेटस ऑफ एंट्रीज इन आईरेड ईडार एप्लीकेशन सर्किल वाइज। सर उन्होंने सामने से मुझे यही बोला कि अभी तक हमारी आईडीज नहीं बनी है। मैंने कहा अभी तक तो रोड्स ऐड हो गए हैं, आईडीज आपकी मेल आईडी देखिए जिनके जिनके एन की आते ही आपकी एक आईडी बन सेकंड, जाएगी। जिन्होंने जिनके एक कॉलम में ये मांगा गया कि पीडब्ल्यूडी ने कितनी एंट्री करी है नहीं करी है, और उनके आईडीज वगैरह अभी तक बनी नहीं है या उनके रिक्वेस्ट कहीं नहीं है, तो डेफिनेटली वो जो डिटेल है वो एनए जाएगी, नील जाएगी या जी, एनए जाएगी। ये यस थोड़ा सर। सा आप देख लें, और लेकिन अगर गई है रिक्वेस्ट और पेंडिंग है तो वो काउंट जाएगा। देखो मेरे पास जो है ये दिव्यराज ने भेजा है, दिव्यराज कोटा से अभी ऐड है क्या अपने? सर ये हर 2 महीने में मांगी जाती है सर रिपोर्ट ये। हाँ ये मुझे बताइए, ये सर्किल मतलब जनरल पीडब्ल्यूडी से मांगी जाती है कि पीडब्ल्यूडी एनएच से मांगी सर जाती है? ये सर ये तीनों डिपार्टमेंट से मॉर्निंग मांगी जाती है। जैसे इसमें होता है कि पीडब्ल्यूडी से भी मांगते हैं, एनएच वाले हम्म को भी देते हैं ये, और आरटी वाले को भी देते हैं सेम। ये जो परफॉर्मा बना हुआ है ना सर, एक नीचे लिखा हम्म होता है कि आईरेड रिपोर्ट के बिहाफ पे, उसमें लिखा होता है कि आपका एक्सीडेंट मतलब कितना काउंट है। फिर एक सेकंड ऑप्शन आता है कि आपके कितने एक्सीडेंट हो गए थे और इन्होंने कितनी एंट्री की है।
तो ये आप लोग अब तक दे पाए होगे इन डेटा को, या आप पहली बार ही अब दोगे अभी? 2 महीने में देते हैं सर। ठीक है। तो यहाँ तो ऐसा कोई मांगा नहीं सर डेटा प्रताप लोग। ये दिव्यराज ने जो मेरे को दिया है, मैं एक बार ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, आप देख लें कि ये यही रिपोर्ट अभी मांगी गई है जो अभी आप लोग जो बात कर रहे हैं। दिव्यराज आप लाइन पे अभी कॉल पे हैं क्या, इस पे वीसी पे? दिव्यराज कोटा से। इस तरह की डिटेल मांगी गई है, ग्रुप में देखिए आप एक बार। नहीं, मेरे साथ तो उन्होंने कोई फॉर्मेट शेयर तो नहीं किया सर। सर ऐसे ही मांगी जाती है सर रिपोर्ट ये, हाँ हर तो 2 महीने के अंदर। ये डिटेल तो एक सेकंड, नंबर ऑफ एक्सीडेंट। ओके, अब यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सीडेंट, अगर आप जनरल पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं तो ये डिस्ट्रिक्ट का डेटा आएगा फर्स्ट नंबर पे। हेलो पुलिस ट्रांसपोर्ट, हेलो नंबर ऑफ एक्सीडेंट एंटर बाय पीडब्ल्यूडी इन आईरेड, जो उन्होंने एंट्री करी है वो, जो पेंडेंसी है वो इम्प्लीमेंटेशन और रेक्टिफिकेशन ऑफ शॉर्ट कमिंग इन पर्टिकुलर रोड एजेंसी इफ एनी, जो अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं। सर। सर आवाज़ आ रही है क्या? हाँ आ रही है। दिव्यराज बताओ। हाँ सर, वो फॉर्म डी करके उन्होंने दिया था तो उन्होंने मैंने ग्रुप में शेयर किया है अभी। जी सर, तो उन्होंने ये पूरे स्ट्रेच का मुझसे बोला कि स्पेसिफिक हमारा जो स्ट्रेच है ना उसके आप एक्सीडेंट एक बार बताओ हमें। तो सर वो तो फिर कैसे कैलकुलेट होते, तो तो मैन्युअली फिर मैप से मैं वही बोल रहा हूँ, कि उनके एक बार आप इंजीनियर के साथ बैठ के और उनको समझा दो कि सर इस तरीके से मैप पे काउंट करके ही डेटा निकल सकता है ये चीज़ का। अच्छा हाँ सर, मैंने उनका जो एक आईएन है उनके वहाँ अंडर जो एक्शन है सर हाँ, उनके आपको नीचे सपोर्ट तो करना ही है, बताना ही है उनको, क्योंकि जो चीज़ अवेलेबल है आप उसके लिए मना कैसे करेंगे? हाँ सर, तो मैंने उनको बोल दिया कि वो मैन्युअली करना पड़ेगा मैप में से काउंट कर हाँ तो करके। आप उनके साथ बैठ जाइए, ऐसा 1-2 घंटे बैठने में कोई इशू नहीं है, मैं उनको समझा दीजिए सर ये इस तरीके से निकलेगा मतलब डेटा ऐसा है। ठीक है तो वो डेटा निकालने के बाद में आपके जो कंसर्न सर्किल है उस पर कितनी रिक्वेस्ट आई है और कितनी पेंडिंग है, वो डेटा आपके नेक्स्ट 2 कॉलम में आ जाएगा। और अगर कोई रेमेडियल मेजर स्टेटस अपडेट किया है उन्होंने या करना है, वो आपके आगे उससे नेक्स्ट कॉलम में आ जाएगा। तो जिसकी अपन बात कर रहे हैं अभी, जो सामने आपके रिपोर्ट दिख रही है ना, रेमेडियल मेजर एक्टिविकेशन स्टेटस, जी। तो इसके लिए सबसे पहले आप उनको सेंसिटाइज करिए अपनी रोड एजेंसी को जितनी भी है। ये रिपोर्ट देने की साथ में, मतलब ये रिपोर्ट जब आप देंगे तो उनको समझाएं कि सर ये जो मांगा जा रहा है ना ये आपके घनश्याम जी होता है, तो ये रिपोर्ट जो मांगी जा रही है ना इसका मेन मोटिव आपके इस यहाँ पे है आईरेड में। तो उनको पहले समझाइए, सीरियसनेस लाइए, और मैं कोशिश कर रहा हूँ पीडब्ल्यूडी को अभी यहाँ से एक लेटर निकल जाए जिसमें सारी जो है चीज़ें पॉइंट आउट हो जाए। बट आप भी जब ये आपसे मांग ही लिया गया है, आपको आपको मतलब एक तरह से टास्क मिला है, तो उस टास्क को आप अपने अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करिए और ये चीज़ें उनको बताइए। ट्रेनिंग करवानी ट्रेनिंग करवाइए, सेंसिटाइज करना सेंसिटाइज करवाइए, और उनको बताइए कि सर आपके लेवल पे ये चीज़ अपडेट हो सकती है जितनी भी रोड इंजीनियर ने आपके की है, और ये करनी है आपको, क्योंकि डेटा आपसे बार बार मांगा जाएगा। ये कंफर्म है, ये हमेशा मांगा जाएगा। और मैं स्पेशली पीडब्ल्यूडी, एनएच और एनएचआई के बारे में तो मैं 100% कन्फर्म हूँ, ये रेगुलर ही मांगा जाएगा। और नहीं मांगा जाएगा तो क्वेश्चन भी होंगे, मतलब उनसे, इंजीनियर से या एनएचआई से, इनसे, कि आपने डेटा अपडेट क्यों नहीं किया। तो ये चीज़ के बारे में मेरा बार बार एम्फेसिस, मैंने परसों भी इन्हीं चीज़ों पे एम्फेसिस किया था, आज भी मैं डिटेल में इसलिए एम्फेसिस कर रहा हूँ कि आप लोग पहले कॉन्फिडेंट हो जाएं कि ये चीज़ें क्या है जो नहीं इंक्लूड की गई है, इनका क्या मीन है, क्या मोटिव है, और किनको हमको बताना है, कहाँ कहाँ बताना है, और कैसे कैसे समझाना है। इस पूरे पिक्चर में जो आपने ये देखा है, अपने जो नया रेक्टिफिकेशन स्टेटस आया है, जो नई रिपोर्ट्स आई हैं, जो मैंने अभी तक बताया आपको, उसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप क्लियर कर लीजिए। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों में से किसी में भी कॉन्फिडेंस की कमी हो इन रिपोर्ट्स को लेकर, किसी भी एक पर्सन में, ताकि आप वहाँ पे प्रॉपरली डिस्ट्रिक्ट में डिलीवर कर सकें चीज़ों को। बताइए। सर वो कौन बोल? क्या नाम आरटीओ वाला सर, उसका हुआ क्या सर? मैंने भेजा था सर कि श्रीनगर से रिक्वेस्ट आई थी बट वो वापस। मैंने भेजा है आगे, एक बार बात करते हैं, उसके लिए फॉलो अप वापस करता हूँ मैं। उनसे ये भी पूछना सर कि कहाँ से डेट हो रही है एक्चुअली, अगर उनके पास डाटा है तो आईपी एड्रेस भी आ रहा होगा, सब कुछ आ रहा होगा उनके पास। नहीं, एक उसका मैंने आपको बोला था ना, वो रिजेक्टेड वाला जो स्नैपशॉट होता है वो दिया, क्या आपने उसमें देखा दिखा नहीं सर उनको आपको रिपोर्ट? मैंने भेजा था सर, उसी टाइम आपने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। नहीं,
अच्छा वो लॉगिन आपने भेजा था, मतलब आपने लॉगिन के वो, बाद मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजा था, उसमें मैंने कहा था सर श्रीनगर देखना सर। एक सेकंड रुको आप, नहीं ये नहीं, सर नहीं, मैं उससे ये बताना चाह रहा हूँ, श्रीनगर के अंदर आप देखेंगे तो उसमें काउंट कितना आ रहा है और अभी वाले में कोई भी काउंट नहीं आ रहा। श्रीनगर का लॉगिन आप मेरे को दीजिए, श्रीनगर का लॉगिन आपने नहीं दिया मेरे को। श्रीनगर का लॉगिन तो मांगना पड़ेगा। श्रीनगर एसएचओ का लॉगिन बोल रहा हूँ मैं। एसएचओ का लॉगिन भेजो। हाँ एसएचओ का अभी लॉगिन भेज, दीजिए मेरे को। हाँ मैं उसका भेजता हूँ, बट उसमें हाँ ये है मैं, ना सर, जैसे रिक्वेस्ट आई हुई है अपने वहाँ शो हो रही है, आप बट मेरे को एक काम करिए, अभी व्हाट्सअप करिए 121 श्रीनगर एसएचओ का लॉगिन। मैं आपको वन टू वन। हाँ अभी करिए। अच्छा ये इन रिपोर्ट्स को किसी में कोई कंफ्यूजन है, जो मैंने 3 या 4 रिपोर्ट बताई है, आप अभी भी पूछ सकते हैं, कोई छोटा मोटा भी अगर आपको इशू है, कंफ्यूजन है कि हमें नहीं समझ में आया, तो आप दोबारा भी रिपीट कर दूंगा, बट आप लोग कॉन्फिडेंट होने चाहिए, ये मेरा मेन मोटिव है बताने से पहले, क्योंकि ये चीज़ें मोर्थ लेवल पे डिसाइड हुई कि ये चीज़ें अपडेट करनी है इसमें, इसलिए आपने देखा होगा कि इतना बड़ा एक सिस्टम पूरा आईरेट पे डाल दिया गया है कि आप वहाँ पे रेमेडी मेजर तक भी अपडेट कर सकते हैं, और बाकी जो डिटेल्स आपने ये वाली जो रिपोर्ट देखी है, ये भी मोर्थ की रिक्वेस्ट पे डाली गई है, एक्सीडेंट लिस्ट मोड, और इसका अपने आप में आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट है, अगर आप इसको प्रॉपरली यूज़ करते हैं या करवा पाते हैं या कहीं रिपोर्ट भेजते हैं, ठीक है। तो वो आप एक बार देखिएगा इसको, फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप मुझसे बात करिए, पर फिर भी इस फोरम में अगर आपको लगता है कि नहीं ये कन्फ्यूजन है, तब पूछ सकते हैं। शिवपाल आपने भेजा क्या? सर एक मिनट भेज रहा हूँ सर, एक हाँ, उसके हॉस्पिटल रिपोर्ट्स अपन देख चुके थे, क्या था क्या नहीं था, जो कन्फ्यूजन था आपको हॉस्पिटल रिपोर्ट में मैंने क्लियर कर दिया था, ठीक है। उसके अलावा हाँ, एक आपके वहाँ पे कन्फ्यूजन क्या क्वेश्चन आता है, क्वेरी आती है, या स्टेट से भी मांगी जाती है, या आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कलेक्टर वगैरह मांग लेते हैं एसपी वगैरह, कि 3 या 3 से अधिक डेथ वाले एक्सीडेंट काउंट करके दो, वो आप या तो फिर वैसे काउंट करते हो या आपके शीट होती है या जैसे भी है, इसमें आप सिंपल एक रिपोर्ट है जिसमें आपके सर भेज दिया सर। हाँ मैं देखता हूँ, प्रॉपरली बाइफरकेशन दिया हुआ है, 24 नंबर रिपोर्ट, एक्सीडेंट क्लासिफाइड बाय पर्सन इन्वॉल्व इन बेस्ड ऑन सेवरिटी, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी को? यस सर, आ रही हाँ है। ठीक है, ओके ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके ये दिया हुआ है, आप सभी लोग ध्यान से सुन लें, बहुत अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स हैं, अल्टीमेटली जो यूज ऑफ आयरन की अपन बात कर रहे थे वो यहीं से अब स्टार्ट होता है अपना, ठीक है। पिछली सारी कन्वेंशनल रिपोर्ट थी, ये अपनी एक तरफ से आउटकम वाली रिपोर्ट्स है। तो कमिंग फॉरवर्ड, हाँ ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं अपने यहाँ पे दिए हुए हैं, और यहाँ आप जो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, दीज आर द डेथ्स, इसका सिंपल मीनिंग क्या है, अजमेर की मैं बात करूँ तो अजमेर में 2024 में एक डेथ वाले 215 एक्सीडेंट है, 215 जने एक्सीडेंट है या सर की डेथ हुई नहीं है? नहीं 215 एक्सीडेंट है, मेक इट क्लियर, सर 215 किल एक्सीडेंट, पर्सन इन्वॉल्व, सर पर्सन देखे सर ऊपर लिखे लिस्ट लिखी हुई है, नंबर ऑफ किल नहीं पर्सन नहीं इन्वॉल्व। ये 215 एक्सीडेंट है, 215 एक्सीडेंट है, देखो इधर, बाकी वो जो ऊपर आप, लिस्ट में तो लिखा आ रहा है कि सर हाँ किल वो पर्सन इन्वॉल्व। वो जो है इसका रिपोर्ट का नाम गलत है, यहाँ पे काउंट सीधा काउंट आना चाहिए, ठीक है। तो हाँ, अजमेर में 2024 में सर रिपोर्ट 215 का नाम भी सही है रिपोर्ट सही है सर, आप थोड़ा सा मिसमैच और रिपोर्ट सही है सर। नाम। मैं ये कह रहा हूँ कि 215 एक्सीडेंट एक डेथ वाले हाँ हुए हैं, वो 215 डेथ बता रहा है। सर 215 डेथ बता रहे हैं जो केस है सर, किसी कि, चेक करा कितने गया। एक्सीडेंट में कितनी डेथ हुई है वो बता रही है ये रिपोर्ट। नहीं आप फिर कंफ्यूज हो रहे हैं, 215 मैं रिपीट कर रहा हूँ, अजमेर में एक डेथ वाले 215 एक्सीडेंट है 2024 में, क्लियर? ओके। हाँ तो सर 215 केसेस में एक डेथ हुई है ना। हाँ तो वो उसको आप 22 वर्ड हाँ तक ऐसे ही बोलिए, आप अभी नेक्स्ट वही। में आगे आगे बोलूंगा तो आप क्लियर हो जाएंगे। अजमेर हाँ में दो डेथ वाले एक्सीडेंट 12 हैं 2024 में, अजमेर में 3 डेथ वाले केस 3 है, सर एक बार ठीक 12 है पे क्लिक करना सर। जी, 100% 12 आएंगे वो, क्लियर है आपको?
इसमें कंफ्यूजन है क्या किसी को भी इस रिपोर्ट में? नो सर। ठीक है ना, क्लियर ये सर, बहुत क्लियर। बहुत अच्छी रिपोर्ट है ये। हाँ हाँ। तो अब अपन बात करते हैं 3 या 3 से अधिक वाला हमको डेटा दो। तो सिंपल सी बात है, अजमेर पे ये रिपोर्ट पे गए, 2024 का डेटा देना है। अजमेर पे गए, ये 3 एक्सीडेंट हैं, 3 डेथ हैं, जो आपके 3 एक्सीडेंट हैं। और वो कहाँ कहाँ है? एक विजयनगर में हुआ है, एक गीगल में हुआ है, एक बांदा सिंदरी में हुआ है। कब हुआ है, क्या लैंडमार्क है, कितने व्हीकल इन्वॉल्व है, क्या FIR नंबर है, कौन इसका आपके IO था, और ये कब अपडेट किया, और इनकी जो PDF है आपकी रिपोर्ट। इससे बेहतरीन रिपोर्ट आपको क्या चाहिए सिंगल क्लिक पे, ये बताइए, अगर आपसे 3 या 3 से अधिक का डेटा मांगा जाता है तो। ये विजयनगर वाली वही रिपोर्ट है जो आपने मांगी थी सर। हाँ, अब आप उसको रैंडमली चेक करना चाहेंगे तो कर लीजिए। झालावाड़ के अकलेरा में एक्सीडेंट हुआ था 9 जनों का। अभिषेक, अभिषेक हाँ सर। हुआ था ना झालावाड़ में, 9 जनों का एक्सीडेंट, 9 डेथ का। हाँ सर। ये आप देखिए, झालावाड़ 9 एक्सीडेंट, ये 1 एक्सीडेंट। ये सीधा आपके अकलेरा का निकलेगा 99% अकलेरा। हो गया क्लियर? एक मिनट सर, वापस बताना कौन सा बता रहे हो सर आप? मैं ये कह रहा हूँ, आपके झालावाड़ में अकलेरा में 9 डेथ का, 9 डेथ जिस एक्सीडेंट में हुई थी, हुआ था ना? हाँ हाँ, हुआ था ना सर। तो वो हुआ था, तो वो फिल्टर इस तरीके से आप देख लो ना इसको। हाँ, फिक्र आ ये जो गया सर। ये जो कॉलम है ना, ये जो कॉलम, ये डेथ का कॉलम है, जो मरे हाँ हैं, हाँ हाँ। जो मरे हैं, ठीक है, डेथ कॉलम। और ये जो ये अपने डाउन लाइन पूरे कॉलम देख रहे हो आप, लिंक जो देख रहे हो, हाइपर लिंक जो है, ये आपके एक्सीडेंट काउंट है। यस सर, सर यस इसमें सर। 4 एनिमल्स भी थे। हम बिल्कुल होंगे। कहाँ पे लिखा हुआ है? लास्ट में है सर। इसमें देख लेते हैं 4 एनिमल इसमें लिखा है या नहीं लिखा है। तो इस तरीके से ये रिपोर्ट आपको मिलेगी। और आप अगर रैंडमली और भी चेक करेंगे, ये एक इसमें झालावाड़ में आ गया, करौली में। मुनेश, अगर आपको याद हो तो अभी एक एक्सीडेंट हुआ था आपके RSRDC की रोड पे, 8 लोगों की डेथ वाला, 7 या 8 थे, आई एम नॉट श्योर कितना था। ये देखिए आपके वही एक्सीडेंट है, करौली सदर थाना। मुनेश, आप कनेक्टेड है क्या? इसमें एनिमल तो 0 है, अब आई डोंट नो ये डिटेल कहाँ से ली है इसमें। सर वो लिस्ट में आ रहा था, वो दूसरे किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हुए, गाँव वाले में नहीं हुई। ये करौली सदर का एक्सीडेंट है, ठीक है, 2024। मैंने कहा था 9 लोग की डेथ थी। तो ये इस तरीके से एक सिंप्लीफिकेशन आपके दे दिया है कि आप कहीं से ही अगर मेजर एक्सीडेंट आपको निकालने हैं, बजाय काउंट हर एक थाने का काउंट निकालने के या आप खुद को याद करने के, सीधा ये रिपोर्ट पे जाइए, अपना फ़िल्टर लगाइए, कब का चाहिए, और सीधा आप यहाँ से फ़िल्टर निकाल सकते हैं। और इसके अंदर बाइफर्केशन करके सीधा उस पर भी जा सकते हैं, थाना वाइज में भी। सर इसमें एक चीज़ ये और कि जैसे कितने मतलब एक्सीडेंट से मतलब एनिमल से कितना एक्सीडेंट होते हैं वो भी पता चल रहा है। एनिमल का तो है ना इसमें, नहीं, एनिमल मिला। एनिमल से कितने कितने एक्सीडेंट होते हैं एनिमल से, वो भी काउंट आ रहा है कंटिन्यूस। अच्छा वैसे यार पर एनिमल काउंट जो आ रहा है वो, मतलब जो एक्सीडेंट होता है ना अच्छा, सर, ओके ओके प्लीज ओके। एनिमल की वजह से एक्सीडेंट हुआ है तो उसका भी पता चल रहा है हाँ, कि एनिमल की वजह से बिल्कुल एक्सीडेंट। बिल्कुल बिल्कुल। और वो हरविंदर आप सही बोल रहे थे, वो जरूरी नहीं है उस हाँ जी, एक्सीडेंट का काउंट है, वो अकलेरा में कोई और हाँ एक्सीडेंट जी, का उसका काउंट नहीं था सर, है। दूसरों ओके, का। हाँ, समझ गया मैं। सही है, लेकिन उसी सही है। रो में आ रहा है ना, वो, इसलिए। वो इस रोम में कोई और एक्सीडेंट का भी काउंट हो हाँ जी, सकता है, सही है। समझ गया सर, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो डेटा तो परफेक्ट है अपना। तो ये चीज़ बहुत ये अच्छी रिपोर्ट है। आप इनको प्रॉपरली, अगर किसी को भूल जाओ आप, तो याद करने के लिए डायरी में नोट कर लो कौन सी रिपोर्ट है, क्या क्या बता रही है अपने को। और ये रिक्वेस्ट आप सभी से कि ये इन चीज़ों को एक आपके प्लेटफॉर्म पे ज़रूर बताइए, जहाँ जहाँ भी आपके डिस्ट्रिक्ट है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना जो डिटेल है वो बता सकते हैं। यहाँ पे भी आपको लगता है कि मान लीजिए कोई आप कलेक्टर ये पूछ रहा है कि 3 से अधिक जो आपकी डेथ हुई है वो कितने अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तो जैसे अभी आप अजमेर की बात करें तो वो सिंपल सा आप शिवपाल आप बता सकते हैं कि सर 3 एक्सीडेंट हुए हैं। और अगर इसको आप फॉर एग्जांपल फिल्टर को जनरलाइज करते हैं, सेलेक्ट, ठीक है,
तो आपके ये केस इस तरीके ऑल से ओवर आ रही है सर, हेलो ऑल ओवर आ रही है सर ये, हाँ, मतलब ये 21 से। ऑल ओवर आपके 21 से अब तक आ जाएगी। तो देखो अब तीन डेथ की लाइन में आप देखो डेटा आपका काफ़ी बढ़िया है। बिनायम में आपके काफ़ी, सॉरी बिनायम नहीं, हाँ ये देखिए आदर्श नगर में है, फिर बांदा सिंधी में है, बिनायम में है, क्रिश्चियनगंज में है, गीगल, जवाजा, केकड़ी सदर, मदनगंज, नसीराबाद सदर। ये रिपोर्ट्स काफी यूजफुल है सर। हाँ ये रिपोर्ट काफ़ी यूजफुल है, श्रीनगर, अब टोडगढ़, विजयनगर। इस तरीके से सभी डिस्ट्रिक्ट जो है अपनी अपनी रिपोर्ट देख सकते हैं, बता सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या है और कितना एक्सीडेंट काउंट है। ये रिपोर्ट आपके डाउनलोड भी हो जाएगी एक्सेल, यहाँ पे एक्सेल फॉर्म में। इस रिपोर्ट में भी किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं। अच्छा सर इसमें ये भी न्यू इंक्लूडेड है, ये भी नई ऐड हुई हाँ, है क्या? ये नहीं, ये पुरानी थी, मतलब इसको अपन या तो आप मतलब मैं अवेयर था, मुझे लगा कि आप लोग भी अवेयर होंगे, पर मुझे लगा कि आज सभी लोगों को आपको दोबारा से बताना चाहिए रिपोर्ट के बारे में, हाँ, कि इसके आप लोगों ऊपर ने कभी क्वेरी की नहीं, किसी ने भी इतना इसके ऊपर स्पेसिफिक ध्यान नहीं करके। पड़ा सर एक्चुअली। हाँ, इतनी स्पेसिफिक क्वेरी की नहीं, तो मेरे को लगा कि आपको फिर बता देना चाहिए सबको। फिर तो ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा काउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आपको थाना स्पेसिफिक डेटा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप करेंगे जैसे अलवर गेट के हैं, दो दो डेथ वाले इतने एक्सीडेंट है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पता है क्या मिलती है अगर आप सोचेंगे तो? लैंडमार्क। ये चीज़। और यहाँ से आपका क्या कनेक्ट होता है? ब्लैक स्पॉट। आपको मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यू आर लोकलाइज्ड और आपको पता है कि नसीराबाद रोड और अजमेर या परमजीत ढाबा दोनों पास पास है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, या फिर नसीराबाद रोड या पीएचडी ऑफिस, नारेली जैन टेम्पल, ये तीन चीज़ें पास पास है। तो इसका मतलब ये पूरा एरिया जो है वी कैन से इट इज ए ब्लैक स्पॉट और कमिंग टू बी ब्लैक स्पॉट और हॉट स्पॉट। समझ में आ गया आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो। यस सर आ हाँ, रहा तो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है लैंडमार्क। अब आप खुद समझ लीजिए आपके पास एनालिसिस करने के लिए कितना डेटा है, बताने के लिए कितना डेटा है, मॉनिटरिंग को टाइट करवाने के लिए कितनी वजह है, ठीक है, कलेक्टर को एसपी को समझाने के लिए कितनी चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें अल्टीमेटली यूजफुल रोड सेफ्टी के लिए हैं, वो सिंगल क्लिक पे। तो किसी को भी कोई जोड़ नहीं आएगा चीज़ों को अडॉप्ट करने में। अब तक आप अपन जो देते थे वो कन्वेंशनल डेटा दे पाते थे, तो कहीं ना कहीं वो प्लस माइनस चीज़ें रहती थी। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी डिस्ट्रिक्ट में चीज़ें यूजफुल नहीं थी, कुछ डिस्ट्रिक्ट में अच्छे से यूज भी होती थी, कुछ डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो पाती थी, क्योंकि ठीक है मतलब एंट्री हो रही है, अल्टीमेटली एंट्री का आउटकम क्या निकल रहा है आपको यहाँ सामने फ्रंट में दिख रहा है। तो ये चीज़ आप इस तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आप अपने उसमें यूज भी कर सकते हैं। तो अपन ने मोटी मोटी 5-6 रिपोर्ट देखी है अपन ने, ठीक है। एक तो अपनी ये हो गई, आ गई एक्सीडेंट लिस्ट, एडिशनल रिपोर्ट सेक्शन में पॉइंट आप नोट ही कर लीजिएगा, आप डायरी पेन लेके बैठे हैं तो। एक्सीडेंट लिस्ट रिपोर्ट, और फिर उसके बाद तीन और एक्सीडेंट 4 नंबर सर। 3 और 4 नंबर। देन उसके बाद आप बनाएंगे 24 नंबर एंड आफ्टर 27 एंड 28। ये रिपोर्ट एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक एनालिसिस एक्सीडेंट्स का जो होता है, जिसमें डेटा चाहिए होता है आपको, जिसमें रीजन चाहिए होता है, जिसमें लोकेशन चाहिए होती है, जिसमें कारण चाहिए होता है, जिसमें एफआईआर चाहिए होती है, जिसमें लैंडमार्क चाहिए होता है, और जिसमें डेथ का काउंट चाहिए होता है, तो सब आपके पास सिंगल क्लिक पे आपके डिस्ट्रिक्ट का अवेलेबल है। अब इस चीज़ को आप काउंटरली कनेक्ट करिए कि जब तक कि पुलिस ने प्रॉपरली एंट्री नहीं की है किसी भी पॉइंट की, किसी भी ऑप्शन की, और कंप्लीट नहीं की है, या फिर फर्दर आगे डिपार्टमेंट को, जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट उनको नहीं भेजा है, तब तक ये रिपोर्ट्स आपकी लिटिल बिट आपके मतलब एक तरह से कम इफेक्टिव होगी, जो कि एक्चुअल में इफेक्टिव रिपोर्ट्स है। तो थोड़ा सा अपने खुद के विल पावर से थोड़ा सा एक्टिव होइए, प्रोएक्टिव होइए, और बताइए उनको जहाँ पे भी जहाँ आप जा सकते हैं, कर सकते हैं, बोल सकते हैं। और ट्रेनिंग में स्पेसिफिकली, अच्छा एक पुलिस की जो ट्रेनिंग है, पुलिस की ट्रेनिंग में ये चीज़ों पे आप एम्फेसिस करिए, ठीक है। बस ये 1-2 रिपोर्टों को बताइए कि देखिए सब कुछ दिखता है, आप जो फील करते हैं ये सब देखते हैं, आपके एसपी, आपके डीजी, सब कुछ इस तरीके से बताइए उनको। ये सब पता चलता है कहाँ से रिक्वेस्ट गई है, क्या है आपने भरा है, आपने नेशनल हाईवे भरा है कि नहीं भरा है, ये सब चीज़ें। तो उनको समझाइए कि नेशनल हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ है तो नेशनल हाईवे ही भरे, स्टेट हाईवे ना भरे। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, ठीक है। लोकेशन पे अगर जा रहे हैं तो प्रॉपर लोकेशन पे ही फिल करें, 100 मीटर के दायरे में ही होगा, उसको आगे पीछे नहीं होगा, तो वो चीज़ें उनको बताएं।
मतलब कहने का मतलब आपके पास ये वजह है ना बताने की कि डेटा क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा आप रैंडमली भी एक बार चेक कर लें। जैसे स्पेशली मैंने आपको हमेशा ये बोला हुआ है कि एटलीस्ट आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है कि आप कम से कम मेजर एक्सीडेंट का डेटा चेक करें। आप जब भी कोई DRM फ्रेम में को रिपोर्ट भेजता है, जब मैं मांगता हूँ कि मेजर केस जो भी आता है उनकी रिपोर्ट भेजिए, तो मैं उसको चेक करता हूँ, तो मुझे तब भी इनको मेरे को लगता है कि यहाँ पे ये एंट्री इन्होंने प्रॉपर नहीं। तो ये एनालिसिस आप लोगों का है कि मैं भेज रहा हूँ अगर आगे, तो पहले मैं ये तो देख लूँ कि जो एक्सीडेंट एक्चुअल में हुआ है, जो अपडेट्स आई हैं उनके कंपेयर में एक्सीडेंट आईरेट की एंट्री में डेटा क्या फिल किया गया है, एटलीस्ट फॉर मेजर एक्सीडेंट एंड नॉट आस्किंग फॉर होल एक्सीडेंट कि आप सभी को करें, बट कम से कम उस पर तो करें। और उनकी वजह से फिर उनको रीट्रेन करें आप, आपका मतलब रिफ्रेशर ट्रेनिंग लें उनकी, बताएं उनको। ये एक सिंगल एक्सीडेंट का पॉइंट भी आप मीटिंग में उठाएंगे या कहीं फोरम पे उठाएंगे ना, तो चीज़ें अपने आप तेजी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ग्रेजुअली थोड़ा चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ है। क्लियर है मेरी बात आप सभी को? हेलो। यस सर। हाँ, यस यस सर। सर। तो थोड़ा सा आप लोग कॉन्फिडेंस भी मतलब अपने में थोड़ा आया होगा कि अपने पास डेटा काफ़ी चीज़ें फाइन ट्यून है और बताने के लिए भी काफ़ी है, रीजन भी काफ़ी अपने पास अच्छे हैं कि ये चीज़ें आप बता सकते हो फोरम पे। और क्योंकि ये ऑथेंटिक डेटा है, पुलिस ने फिल किया है, तो उसमें ऐसा कोई क्वेश्चनिंग भी नहीं है कि कहीं डेटा कहाँ है। हाँ ठीक है, ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई डेटा मिसमैच लिटिल बिट हो, वो अपन टेक्निकल टीम से उसका सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। बट जैसा अपन ने अभी आपके सामने लाइव रैंडमली चेक किया, तो वो अपने को डेटा कंपेरेटिवली ठीक मिल रहा है, एटलीस्ट फॉर मतलब अपन मेजर एक्सटेंट की अपन बात करें या ओवरऑल डेटा की अपन बात करें तो इन डेटा इन रिपोर्ट में थोड़ा सा एम्फेसिस करिए आप। और इसके साथ ही ये तो आप सब लोगों को पता ही है कि आप जैसे हाईवे रिक्वेस्ट डिटेल पे जाते हैं, तो आपको यहीं पे आपकी ये ऑप्शन दिखता है, ठीक है, गो पे जाने का, यहीं से आपको डिटेल दिख जाती है कि कहाँ कहाँ पे रिक्वेस्ट गई है। ये तो आप सब लोगों को पता है, ठीक है। आपके जब आपके भी ओपन करेंगे आप अपना सर्किल, तो यहाँ पे आपको एक एरो दिखेगा, तो इस तरीके से आप सीधा आप बता सकते हैं कि किस पर्टिकुलर थाने से ये रिक्वेस्ट किस पर्टिकुलर सब डिवीजन तक गई है, ठीक है ना। तो यस सर। ये चीज़ भी आप मतलब डाउन द लाइन चेक कर सकते हैं। और इसके बाद था, हाँ, एक्सीडेंट अकॉर्डिंग टू कॉज ऑफ द एक्सीडेंट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। दो रिपोर्ट इसमें इंपॉर्टेंट है बताने के लिए, समझाने के लिए। एक आपकी रिपोर्ट सेक्शन में आती है आपके ट्रैफिक ड्यू टू ट्रैफिक एक्सीडेंट ड्यू टू ट्रैफिक वायलेशंस, रिपोर्ट नंबर 14 इन जनरल रिपोर्ट सेक्शन, नोट इन एडिशनल। ये देखिए, अब आप आईरेट की एंट्री का सबने आपने देखा होगा, एक ऑप्शन आता है जब आप वो देखते हैं इनिशियल ऑब्जर्वेशन, जिसमें पहला आता है नो वायलेशन और उसके बाद के सारे पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। और नो वायलेशन पे आप जब क्लिक करेंगे तो फर्दर आपके ऑप्शन खुलते हैं, वो सब ये हैं। नो वायलेशन पे आप क्लिक करेंगे तो अदर ऑप्शन आपके ओपन होंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो इस तरीके से जो नो वायलेशन जिस पे भी किया है 2024 का जो डेटा है उसमें आपको ये डेटा मिलेगा। और फर्दर जो अगर जो वायलेशन जितने भी है वो सारे आपके यहाँ पे इस तरीके से काउंट की फॉर्म में शो होंगे, तो ये डेटा आप बता सकते हैं। जैसे अपन बात करें जनरली वो हाई स्पीड आपका काउंट कंपेरेटिवली ज़्यादा आता है, बट अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो और भी चीज़ें आपकी काफ़ी मेजरेबल फिगर्स में आपके आ गई है। जैसे आपके लोड व्हीकल में पब्लिक को लेके जाना, इसमें भी काफ़ी इजाफा हुआ है। आप देखेंगे चेंजिंग लेन विदाउट केयर, डेंजरस ओवरटेकिंग हो गया, रॉन्ग साइड हो गया, ये सब चीज़ें मतलब आपके प्रॉपर्ली काउंट में अब आने लगी है। रेस ड्राइविंग आप देखिए, हाई स्पीड के अलावा रेस ड्राइविंग भी आपके बहुत बड़ा फैक्टर है अभी, वो चीज़ आपके यहाँ पे। तो इस तरीके से आप ये चीज़ आपका ये तो हो गया ट्रैफिक वायलेशन की रिपोर्ट। तो और दूसरा है आपके एडिशनल रिपोर्ट सेक्शन में 11 नंबर रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू द कॉज ऑफ एक्सीडेंट, कारण। अब तक अब यहाँ थोड़ा सा आप सभी लोग ध्यान दें कि एक्सीडेंट के कारण को पांच मतलब पांच एस्पेक्ट्स में डिवाइड किया गया है। पांच एस्पेक्ट्स मतलब पांच कारण हो सकते हैं एक्सीडेंट के। क्या हो सकते हैं? इंसान की गलती, व्हीकल की गलती, जानवर की गलती, एनवायरनमेंट की गलती और आपके रोड की गलती। मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो।
हाँ Yes, सर sir. आ रही है। ठीक है, तो इन 5 बाइफरकेशन में इस तरीके से आपके जितने भी डिटेल उनको बाइफरकेट किया गया। कैसे? ह्यूमन एरर में क्या हो सकता है, या तो उसने ट्रैफिक वायलेट किया है, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। सर म्यूट हो गए क्या सर, आवाज नहीं आ रही? की है कोई ऑब्जेक्ट है 4 नंबर। ठीक है, तो उसके बाद में आपका आता है रोड वाला एस्पेक्ट। रोड कंडीशन की वजह से एक्सीडेंट अगर हुआ है, ब्लाइंड कर्व की वजह से अगर एक्सीडेंट हुआ है, और जो अपने साइड में क्रैश बैरियर लगते हैं सब उसके लिए हाईवेज पे, वो नहीं है, उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है। फिर एनवायरनमेंट का आता है, हेवी ट्रैफिक की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, वेदर कंडीशन की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। ब्लैक आइस अपने यहाँ पे नहीं हो सकता 99%, क्योंकि ये ब्लैक आइस आपके जो हिली एरियाज में जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे होता है। जब रात में आपको, जब आइस जहाँ पे अगर बर्फ़ पड़ी हुई होती है, रात में आपको कुछ भी नहीं दिखता सामने, मतलब बर्फ़ भी नहीं दिखती है। तो वो चीज़ में केस है। तो ये जो भी 2 एंट्री की गई है, मैं गलत मानता हूँ। आई डोंट थिंक कि इतनी सीरियस कंडीशन यहाँ पे बर्फ़ को लेके स्पेशली माउंट आबू में भी आई हुई है। तो और ओपन अननिवल मैनहोल, कोई अगर खड्डा या मैनहोल अपने जो है वो खुले हुए हैं, उस वजह से कोई एक्सीडेंट हुआ है। और 5वां एस्पेक्ट आपके माना गया है एनिमल, जानवर, एनिमल मीनास, जानवर की वजह से इन्वॉल्वमेंट की वजह से एक्सीडेंट जो हुए हैं वो ये है। तो ये बाइफरकेशन आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने लोगों में भी इस तरीके से देख सकते हैं। तो 2 चीज़ें जो मैंने जनरल रिपोर्ट में बताया, वो ट्रैफिक वायलेशंस की वजह से एक्सीडेंट है, मतलब इंसान ने नियमों के, मतलब नियमों को वायलेट करते हुए जो एक्सीडेंट किए। और ये जो कॉज ऑफ एक्सीडेंट है, ये किस वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं उनको बताया हुआ है। तो एक्सीडेंट आपके ये 5 फैक्टर हो सकते हैं, इनको जो मैं बताया। और अच्छा, ये सब चीज़ें इसलिए इम्पोर्टेंट है बताना, आप इन इतनी सारी रिपोर्ट देख रहे हैं, इसमें आपने एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, अल्टीमेटली आपके 80% डेटा पुलिस की एंट्री पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है? यस सर। ये देखिए, सारे ऑप्शन आपके आप देखेंगे तो पुलिस की एंट्री में आते हैं, आपके जनरल इंफॉर्मेशन में। व्हीकल का आप देख लीजिए, या फिर फर्दर रोड का आप देख लीजिए, आते हैं ना ये सब। अरे जो आईओ करते हैं वो भी आते हैं हाँ, ना। वही आते हैं। तो थोड़ा सा मैच्योरिटी से आप उन चीज़ों को मतलब वहाँ पे टैकल करिए, और इनको बताइए कि भाई ये जो आप भर रहे हैं ना, इनको सोच समझ के भरिए। ये सब रिपोर्ट में दिखता है आपको। ये आपको बताने का मतलब मेरा यही मेन मोटिव था कि इस तरीके से आप खोज, कारण क्या है एक्सीडेंट के वो, और ट्रैफिक वायलेशन की वजह से कितने एक्सीडेंट है, उनमें क्या है, ये दोनों अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हो गया आपका। इसके अलावा 1-1 घंटे का भी आपके दिन में 1-1 घंटे, मतलब ये नहीं, ये भी, इसमें भी अगर आप मोर स्पेसिफिक होंगे तो ये रिपोर्ट एक बार आपकी और है, डे वाइज एक्सीडेंट का, संडे मंडे के हिसाब से, यानी कि डे के हिसाब से भी आपके एनालाइज कर सकते हैं आप। कभी कभी होता है ना कि किसी जगह पे मान लीजिए फॉर एग्जांपल वेडनेसडे को किसी चीज़ की भीड़ रहती है या कोई रश रहता है, मतलब वो आपके यहाँ लोकलाइज आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। या फ्राइडे को कभी रहता है, जैसे आपके कोई ऐसा एरिया है मतलब डिस्ट्रिक्ट में, या फ्राइडे को बहुत लोग निकलते हैं घर पे जाने के लिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मतलब मैं। या फिर मंडे को ऐसा है जहाँ, तो ये एनालाइज आप यहाँ से कर सकते हैं कि प्रॉपर मैट्रिक्स दी हुई है अगर आप देखेंगे तो, कि संडे को 9 से 12 बजे के बीच में इतने एक्सीडेंट हुए हैं, ट्यूसडे को, फ्राइडे को 6 से 9 बजे तक इतने एक्सीडेंट हुए हैं। ठीक है, अगेन फिर तक आपके पास यहाँ पे अवेलेबल, ये डेटा भी आप देख सकते हैं कि सर अपने को संडे को या फ्राइडे को थोड़ा सा जाब्ता बढ़ाने की या थोड़ा ये करने की ज़रूरत है। रीज़न बीइंग, क्योंकि इस पर्टिकुलर डे के दिन, इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में एक्सीडेंट कंपेरेटिवली ज़्यादा है। सर ऐसे थर्सडे को भी हो रहे हैं सर एक्सीडेंट, 316 थे। मैं हाँ, एग्जाम्पल दिया है मैंने, आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं। ये तो वो राजस्थान का डेटा है ना, अगर आप इसको डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक करेंगे तो आपको स्पेसिफिक डेटा ही आएगा। अब आप देख लो,
कहाँ आपको ज़्यादा दिख रहा है? आप देखो फ्राइडे को 3 से 6 बजे तक 18 एक्सीडेंट है। तो थोड़ा सा इसको आप एनालाइज करेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा इस तरीके से 18, 14 और 16। तो ये कंपेरेटिव डेटा देखो आपका, इसको और भी करेंगे, ट्यूसडे को भी आपका डेटा ज़्यादा है। तो ये एनालिटिकल रिपोर्ट्स हैं कि आप कैसे इसको एनालाइज कर सकते हैं, क्या क्या आप उन चीज़ों में क्या क्या फिर आप रेमेडियल मेजर कर सकते हैं, और फिर यहीं से आपके इनिशिएटिव स्टार्ट होते हैं। आपके दिमाग में क्वेरी जल्दी होगी ना कि मैं बोलता रहता हूँ इनिशिएटिव लो, इनिशिएटिव कहाँ से ले, क्या करें, क्या? देखिए छोटे छोटे चीज़ें जिनको आप कर सकते हैं। मान लो अगर इसके बिहाफ पे अगर आप कोई, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप वहाँ जाब्ता भी लगा रहे हैं, कोई बैरिकेडिंग भी लगा रहे हैं, या कोई चालान नहीं काट रहे हैं, या फिर लोगों से समझाइश ही कर रहे हैं, या जो भी चीज़ें हाई स्पीड के आप चालान काट रहे हैं स्पेसिफिकली, इस टाइम पे आपके एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं हाई स्पीड की वजह से या रॉन्ग साइड की वजह से, तो अल्टीमेटली डेटा तो आपके काम आ ही रहा है। तो यही इनिशिएटिव है जिसको आप डेटा के बिहाफ पे यूज ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा सा लीगल फ्रेमवर्क में जाते हैं। एक आपके अभी सबके पास सभी डिस्ट्रिक्ट के पास में एक लेटर आया होगा, हिट एंड रन के बिहाफ पे एक पूरी एसओपी आई है, और आईरेड के डेटा के बिहाफ पे हिट एंड रन का डेटा कलेक्ट करना है और उनको फर्दर आपको कमेटी को अनुदान देना है, मतलब पैसे देने हैं 50,000 से 2 लाख के बीच में, वो अलग पार्ट है। लेकिन उसमें जो एसओपी में फर्स्ट लाइन है वो यही है कि डेटा आपके आईरेड से लिया जाएगा, आईरेड/ईडार। कौन सा लेटर है सर? वो सभी डिस्ट्रिक्ट सर आपकी वॉइस कट रही है। अभी आ रही है। लेटर कौन सा था? लेटर उसका आया था ना आपके हिट एंड रन स्कीम वाला, सभी लोग ग्रुप में शेयर करते ये रहते हो, मैं और शेयर कर दूंगा। ये तो सर अभी भी नहीं मिला मैं तो। अब मैं वही बोल रहा हूँ कि ये आपको बताने के लिए कि सभी आप लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही आंसरेबल हैं कि अभी अपने आईरेड में ये जो डेटा है वो अवेलेबल नहीं है, जस्ट एक काउंट अपना यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद में आपको यहाँ पे फर्दर नहीं मिलेगा कुछ भी, केवल आपको यहाँ पे इस बार इन्होंने दे दिया है, चलो। बट इसके यहाँ पे जाने से पहले फर्स्टली मैं एक बार डेवलपमेंट टीम से बात करता हूँ कि डेटा अगर ऑथेंटिक है तो अपन दें इसको। हिट एंड रन वाला ऑप्शन कहाँ है? ऊपर आएगा सर, ऊपर ये अननोन आएगा सर, ये रहा सर, व्हीकल डिटेल में अननोन। तो अभी के लिए मैं आपको ये बोलूँगा कि अभी आप इस पे मतलब ज़्यादा इस पे कमेंट ना करें अपने ऑफिशियल्स को। एक बार इस पे थोड़ा प्रॉपर गाइडलाइन आ जानी चाहिए, या प्रॉपर एक बार यहाँ से भी लोकली ऑर्डर आ जाए, मैं थोड़ा सा इस पे एक बार एक्सरसाइज करके आपको बताऊँगा। ठीक है, इन्होंने ये चीज़ आपके डाउन द लाइन दे दी है। अगर आप लोगों ने रिटर्न वाली रिपोर्ट देखी हो तो वो यहीं पे रुकती थी पहले, अगर किसी ने भी देखा हो तो। इसके बाद में रिटर्न का यस रिपोर्ट सर, डेटा यहीं तक रुकती थी। हाँ नहीं आता था। बट अगर आप देखेंगे तो इन्होंने लिंक डाल के अगेन वैसी चीज़ें आपको यहाँ दे दी है। तो इसको रैंडमली अगर अपन चेक करते हैं तो हिट एंड रन बाकी में भी है क्या? इसके लिए अभी आप कमेंट मत करिएगा कि इसके लिए बोल दीजिएगा कि अभी प्रोविज़न नहीं है, और जैसे ही मतलब आगे बोल दिया है, जैसे ही आते हैं हम आपको बताते हैं, क्योंकि ये लीगल मैटर है। ठीक है, ये यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन है, और डेटा जो है करेक्ट है नहीं है, या कैसे उनको प्रोविज़न किया, अगर इस पर उनको रिलाय करना है, इसके बिहाफ पे देना है तो कैसे देना है वो चीज़ देखनी पड़ेगी। अब देखो इसमें 2 व्हीकल है, कोई हिट एंड रन वाला ये केस है कि नहीं है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था। शिवपाल सर इसमें एक हाँ क्वेश्चन सर, हाँ है सर, आपको। नहीं, हाँ अब सर। ये आप इस पर दोनों व्हीकल हैं, आप रिटर्न रन का यहाँ पे कैसे आप हाँ जी। हाईलाइट करेंगे यस रिटर्न? मैं एज ए पुलिस वाला अगर आपसे आप लोगों से पूछूं कि ये, सर हाँ ये इसको देखिए, यहाँ पे हिट एंड रन में एक जगह यस लिखा है, एक जगह नॉट एप्लीकेबल लिखा है। तो इसका मतलब जो दोनों ये जगह आरजे वहाँ पे, 21 वाली गाड़ी है, अच्छा ओके ओके ओके। दोनों अब जगह आप ये हिट एंड रन करके चली गई थी, फिर इसको पकड़ लिया इन लोगों ने। ठीक है समझ गया। ये बाद में एडिट किया हुआ वो है सर ये। नहीं एग्रीड, ये तो और भी परफेक्ट है। अब इसमें अब पता है आपको क्या करना है,
शिवपाल, जैसे इसी केस को आप ले लेना, ये कौन से थाने का है आपके? क्रिश्चियनगंज का है मेरे को। किशनगंज थाने का सर। हाँ ठीक है, जो भी है, मतलब एक्सीडेंट आईडी नोट कर लेना आप, 0005 है, क्रिश्चियनगंज का ही है। इसमें मेरे को 3 क्वेश्चन के आंसर चाहिए। यस सर, एक पूछिए तो सर। ये कि हिट एंड रन वाला जो केस के इनके नॉर्म्स आए हैं, उनको पढ़ने के बाद पुलिस वालों को मतलब व्हीकल मिलना कंपलसरी है, मतलब व्हीकल मिलने के बाद उस केस को हिट एंड रन मानेंगे नहीं मानेंगे, पहली चीज़। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर, यस सर। और और ये दूसरा ये कि इस केस में एक्चुअल में हिट एंड रन वाला व्हीकल ये वाला ही है या ये वाला है। कभी कभी वो गलती से मतलब मिसप्लेस कर देता है। ठीक है सर। उनको ही लगता है कि इस वाले केस से मतलब, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस वाले केस से हुआ तो यस कर देंगे, अगले वाले में नहीं कर देंगे, या हाँ, जो वो भी है। गाड़ी का हाँ कंफर्मेशन के लिए कौन सी गाड़ी हाँ, चाहिए उनको पता है कि नहीं तो है। वो आप कंफर्म कर लेना कि हिट एंड रन वाला व्हीकल यही है क्या, तो या जहाँ पे यस किया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको व्हीकल का पता चल गया है तो उस केस को आप लीगल फ्रेमवर्क में, पुलिस वाले लीगल फ्रेमवर्क में उसको हिट एंड रन वाला केस मानते हैं नहीं मानते हैं। वो बोले कि हम सर मानते हैं। हाँ बताइए। सर, ये मैंने पहले पूछा था इनको, ये क्या एडिट का ऑप्शन भी मैंने ही बताया था जब मैं नहीं, ट्रेनिंग देने गया था। एडिट का ऑप्शन तो बट बहुत उनको ये अच्छे। एक मिनट, एक मिनट सर, हाँ मैं कंप्लीट। उनको जब मैंने पूछा था ना कि आप लोग जैसे आपको गाड़ी मिल गई है तो हाँ। आप लोग रिटर्न मानते हैं या नहीं मानते, तो उसको अज्ञात में नहीं मान के उसमें वापस इनके जो सीसीटीएनएस पे जो रिपीटेशन होता है, हम्म, ये उसमें इसको रिवेरीफाई करके उनको कहते हैं कि हमें अज्ञात नहीं, हम गाड़ी मिल चुकी है हमें। और इसमें दो तरीके से होता है, जैसे मान लीजिए एक तो होता है रियल रिटर्न रन। हम्म, एक अभी मेरे पास आया था परसों मंडे के आसपास कॉल आया था कि एक कोई गाड़ी हिट करके गई थी। हम्म, गाड़ी हिट करके गई थी, बट वो अननोन थी, उनको पता नहीं था कि गाड़ी को। बट वो क्या करते हैं कि सर उसको क्या कहते हैं, जस्टिफाई करने के लिए कि हाँ वो इंश्योरेंस के लिए कि ये दूसरी गाड़ी ये लगे लगा दूसरी दी। गाड़ी को लगा के उसको डिटेल बट डाल देते हैं। मैंने उनको यही बोला कि आप जो आपका फर्स्ट जो आपने एंट्री कर दी है वही मान्य होगी, क्योंकि आप बाद में चेंज करो या कुछ भी करो वो नहीं एक देखो, हाँ ये चीज़ आपने सही उठाई है, और सभी डीआरएम ये सुन भी लें कि भाई ये गवर्नमेंट के फ्रेमवर्क से अब कनेक्ट हो चुकी चीज़ें, उनको ये ऑर्डर भी बता देना, स्पेशली बस हिडन रन सर वाला। थोड़ा सा उनको क्या डरा के रखना पड़ेगा, बाकी तो वो क्या हाँ गाड़ी बस, का नंबर चेंज करते बिल्कुल रहेंगे। बिल्कुल आपने सही पॉइंट रेज किया है। थोड़ा सा आप उनको डरा के रखें लीगल फ्रेमवर्क में, गवर्नमेंट की स्कीम से कनेक्ट करके इन सब चीज़ों से। तो ये तो आपके, जैसे आप बस आप एक बार इसको शिवपाल आप किशनगंज थाने से पूछे ना, ये बताना मत कि रिटर्न में डिटेल दिख रही है अपने रिपोर्ट में। आप अलग से ठीक। पूछना कि बस जनरली कि आप जैसे ये आपका पूरा सिस्टम अगर हो जाता है कि आपको डिटेल मिल रही है, अज्ञातवान नहीं है वो, तो अब तक आप रिटर्न वाले केस में उसको कैसे लेते थे? अगर उस केस में आपको मान लो आई रेट नहीं है, तो आप उसको डिटेल मिल गई आपको और आपने सीसीटीवी में भी अपडेट कर दिया होगा, तो उस केस में अगर हिट एंड रन वाला क्लेम उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगले वाले को, मतलब जो परिवादी है इस वाले को? ठीक है सर, मैं पता करता हूँ। क्योंकि फिर उसका बाइफर्केशन निकालना भी जरूरी है ना। अब इस केस में आप अपन तो समझ रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, पर देना कैसे है ये अपन डिसाइड नहीं कर सकते ना, वी आर नॉट द अथॉरिटी। और ये लीगल मैटर है, तो लीगल मैटर पे अकाउंटेबिलिटी बनती है। तो सबसे पहले पोर्टल का जो डेटा है वो ठीक होना चाहिए, और पोर्टल का डेटा ठीक है तो पुलिस के जो नॉर्म्स हैं, जो डिटेल्स हैं, वो उस पर वो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग क्लियर होने चाहिए, तो देन सर ओनली। अभी अभी अगर उनको ये बता, ये मतलब डरा के नहीं रखेंगे सर, फिर वो इंश्योरेंस वाला नहीं जो आ नहीं रहा है नहीं, ना बिल्कुल पोर्टल, फिर बिल्कुल। उसमें आप दिक्कत, फिर ये क्या चेंज आप करते सभी रहेंगे। लोग प्रॉपर्ली, मतलब डराने का मतलब ये है कि आप प्रॉपर्ली उनको सिस्टमाइज करके रखिए। हाँ, मतलब तो वही एक हाँ बोलने का वे होता है, हाँ, बाकी बिल्कुल बिल्कुल, आप मतलब उसको इस तरीके से कि उनको बता के रखिए भाई ये चीज़ें हो रही है, मॉनिटर हो रही है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल रहे हो अपना टास्क कंप्लीट कर रहे हो, नहीं है ऐसा। ऐसा बिल्कुल ही मत मान के चलिए, ठीक है ना। इस चीज़ को आप डिस्ट्रिक्ट की जो एसपी की ये कौन सी मीटिंग होती है, क्राइम मीटिंग में भी इसको रेज करिए एसपी के सामने। और अगर आपको इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिल रहा है या नहीं दे पाता, तो स्पेशली उनका टाइम लीजिए, लेटर लिखवाइए उनसे कि हमको बताना है ये सब चीज़ें, ठीक है। इसमें ऐसा कोई कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि आप टाइम नहीं ले सकते या हम क्यों करेंगे, आपको चीज़ें बतानी है तो जो प्रोविजन आए हैं एक्चुअल में गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट के लिए, तो वो बताएंगे ना। हाँ, तो मेरा इसमें यही कहना था डीआरएम को कि हिट एंड रन केस के बारे में अभी किसी को भी पुलिस को डिटेल ये चीज़ नहीं बतानी है कि डिटेल अभी बोल दीजिएगा कि प्रोविज़न अभी नहीं आए रेड में, आगे बता दिया गया है, जल्दी ये प्रोविज़न आ जाएगा हिट एंड रन का डेटा जो आप आई रेड से ले पाएंगे। क्योंकि ये लीगल फ्रेमवर्क है, इसमें पहले क्लियरिटी होनी ज़रूरी है, सबसे पहले स्टेट लेवल पे और अपन लोगों को, देन ओनली वी कैन प्रोसीड। तो ये आप इस तरीके से हिट एंड रन का बोल दीजिएगा कि अभी प्रोविजन नहीं है, जो हिट एंड रन के केस की वाली बात कर रहे हैं। अच्छा, एक ये चीज़ है इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, आप लगे सभी लोग
फील्ड में, तो मुझे बताइए कि ये डेटा एक्चुअल में है क्या। अगर मैं इसको ये बोलूँ कि थाने से 0 से 10 मीटर की पेरिफेरी में ये एक्सीडेंट की एंट्री हुई है, ऐसा है? सही बोल रहे हैं सर। अगर आप यही एग्जैक्टली यही है। अगर आप जहाँ ऐसा जिस डिस्ट्रिक्ट से नेशनल हाईवे क्रॉस होता है उस थाने के सामने, अगर वो रोड के सामने है 10 मीटर तक, ये यही होता है इसका। नहीं, अगर आप सब लोग ऐसा बोल रहे हैं तो बीकानेर से महेश है क्या कनेक्टेड? बीकानेर हाँ सर बोलिए। तो महेश, आपके डिस्ट्रिक्ट में 1023 एक्सीडेंट थाने के 10 मीटर की परिधि में हुए हैं। और इसका ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ऐसा ये सही है तो हाँ। 2 पॉइंट है। या तो उन्होंने 80% एंट्री थानों से की है, अगर ऐसा नहीं है तो हाँ। आपके लगभग 60% थाने नेशनल हाईवे के मतलब या रोड्स के पास है, ऐसा है? सर जो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं बीकानेर के अंदर, वो एक जो शहर के अंदर की रोड है उसी पर है सबसे ज्यादा, आउटर साइड में कम है एक्सीडेंट। अब जैसे ये इसमें हाँ, ये जो सदर थाने वाला दिख रहा है, ये सदर थाना बीकानेर के अंदर ही है, और सदर थाने के 10 किलोमीटर के एरिया में ही हुए सारे एक्सीडेंट। 10 किलोमीटर नहीं है तो मीटर है, मीटर 10 मीटर है? हाँ, ये इसलिए मैं थोड़ा नहीं नहीं, कंफ्यूज मैं ये गलत है सर। मैं इस रिपोर्ट पर रिलाय नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैंने हाँ, कभी नहीं 10 मीटर नहीं है सर, सर 10 मीटर में तो कुछ आता ही नहीं है। तो अगर आप ये बोलते हो, यही आप अगर बात बोलते हो, तो आपका फिर काउंटर क्वेश्चन ये होता है कि फिर जो ये एंट्री की गई है, अगर इस रिपोर्ट को सही माने तो ये एंट्री फिर आपके थाने से की गई है? थाने से की नहीं गई सर, क्या मैंने थाने से एंट्री नहीं हुई। थाने से सर थाने हाँ, से ये एंट्रीज होती हैं सर, जितना भी लोकेशन ये बता रखा है ना 0 to 10 मीटर, मेरे पुलिस स्टेशन में भी है। मोस्टली जो आईयू से 2021 2022 में इन्होंने एंट्री थाने से बैठ के की थी, तो वो पूरा डेटा खराब हो गया, नहीं तो इसलिए और 0 एक to 10 दिख। नहीं मैं एक बार अजमेर ओपन करना, उसमें रामगंज देखिए सर, मैं बताता हूँ। अजमेर में रामगंज देखिए एक बार, मैं बता रहा हूँ। रामगंज, हाँ बोलो। ये सर सही है सर, ये वो थाने में बैठ के हुई है सर सारी एंट्री। सर 2021 2022 में भरी है सारी एंट्री, तो थाने से बैठ के की गई है। अब हम थोड़ा सीरियस हो गए हैं लोकेशन पे जाने के लिए। ये नहीं देखो सर, आप, ये चॉइस की नहीं है सर, लैंडमार्क कुछ और आ रहा है, वहाँ पे कुछ और आ रहा है। कैसे? अरे वहाँ सर इसका मतलब ये है कि एक्सीडेंट स्पॉट से, पता है जब अपन एक्सीडेंट स्पॉट लेते हैं लोकेशन पे, तो स्ट्रेच उसमें वो करना, बोलता है स्ट्रेच यू आर करने वाला वो इतने होगा सर। किलोमीटर अवे, तो ये वो डिस्टेंस बता रहा है कि एक्सीडेंट स्पॉट से एंट्री हुई है ये, या एक्सीडेंट स्पॉट से दूर बैठ के हुई है। हाँ सर, स्ट्रेच करने पे सर, स्ट्रेच ना करते हैं सर हम लोग। दूर तो हुई है, बीकानेर में तो लगभग सारी दूर से हुई होगी। मैं इसीलिए इस रिपोर्ट में मैं थोड़ा सा पिक्चर क्लीन हूँ, आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा इसको बता सकते हैं। नहीं, इस रिपोर्ट का मतलब तो यही है कि भाई एक्सीडेंट स्पॉट से कितनी एंट्री हुई है, ये रिपोर्ट उसके लिए है। अब इसके अंदर का जो डेटा कैसे आ रहा है वो इंटरनल इन्होंने जो भी एल्गोरिदम लगाया है वो पता नहीं। इस रिपोर्ट का मेन उद्देश्य ये था कि भाई जीपीएस एक्यूरेसी विद इन 220 मीटर्स, देखिए आप लिखिए राजस्थान डिस्ट्रिक्ट अजमेर जीपीएस एक्यूरेसी विद इन 20 मीटर्स। इसका मतलब कि जो आपने एक्सीडेंट स्पॉट चूज किया है, जो जहां पे भी लैंड अपन जीपीएस से एक्सीडेंट स्पॉट चूज करते हैं, वो एक्सीडेंट स्पॉट का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड प्लस जिस डिवाइस से आप ये एंट्री कर रहे थे उस डिवाइस की जो फिजिकल लोकेशन क्या थी, ये उन दोनों का डिफरेंस बता रहा है। ये कि जो लोग कंप्यूटर से करते हैं या कोई मोबाइल से करता है, तो मोबाइल की फिजिकल लोकेशन कहाँ पे है और आपने मैप पे कौन सी लोकेशन सेलेक्ट की है, ये उन दोनों का डिस्टेंस बता रहा होता है। एक सेकंड आप रुकिएगा, ये डेटा भी क्या रहा है 139। मुझे थोड़ा सा इसमें अभी भी कंफ्यूजन है, मैं एक बार कंफर्म करूंगा इसको। सर विद इन 20 मीटर के अंदर के दो ग्रेटर देन 5 किलोमीटर वाले भी डिटेल आ रही है। नहीं, हाँ, अब उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? ये क्या चीज़ है फिर? आदर्श नगर में 2 थाने, 2 एक्सीडेंट यहाँ वाले हैं। इसका देखो मतलब कि ये सुनो जो एक्सीडेंट की एंट्री हुई है ये एक्सीडेंट स्पॉट दूसरा था, और जो जहां जिस डिवाइस से एंट्री की थी वो डिवाइस इतना दूर था। इसके एल्गोरिथम में एक और पॉइंट लिया गया है, अगर आप सब लोग अवेयर है तो, कि जब पुलिस थानों की प्रोफाइल अपडेट करवाई गई थी तो पुलिस थानों के लेटलॉन्ग अपडेट करवाए गए थे, इफ़ यू ऑल रिमेम्बर। सर नहीं सर, ये आप एक्चुअली इसमें मैं बताता हूँ, जैसे अपन आईडी ओपन करेंगे ना,
तो उसमें सेम लोकेशन आप मैप ओपन करोगे, ये मैंने पहले चेक कर चुका हूँ, अपन मैप ओपन करेंगे तो जो जहाँ इन्होंने स्ट्रेच किया ना, मतलब मान लीजिए जूम किया या उसको आगे आपकी पीछे आवाज़ करके क्लियर नहीं आ रही है, एक बार शिवपाल दोबारा बोलो। अब आ रही है सर? हेलो हाँ बताओ। सर, मैंने ये जो ये था ना, ये पहले चेक कर चुका हूँ। इसमें ये है कि आप जितने आप स्टेशन से बैठे हैं, मान लीजिए आप यहाँ से आप कोई एक्सीडेंट हुआ है वहाँ लोकेशन पे हो, उसको अपन स्ट्रेच करते हैं कि थोड़ा सा अपने को मूवमेंट देने के लिए, वो ये डेटा है सर। मैंने ये पहले इसमें देख चुका हूँ सर इसको मैं। और क्योंकि अपन आप कोई भी आईडी ओपन करोगे ना सर, उसको आईडी के अंदर मैप वाली जो लोकेशन आती है, आप मतलब थाना जैसे आदर्श नगर में अगर वैसा आ नहीं रहा, या अलवर गेट का ओपन करके देखेंगे तो इसके अंदर मेन अलवर गेट थाना ओपन करेंगे ना सर, तो वहाँ पे आईडी जाके देखेंगे तो वो मैप पे जो लोकेशन है वो एग्जैक्ट वही आएगी लोकेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि थाने में से आ रही है लोकेशन वो। नहीं नहीं, एक सेकंड, थोड़ा सा ना इसको थोड़ा सा क्लियरिटी पे लाते हैं कि ठीक है, आपन ये एक बार के लिए मान लेते हैं कि थाने पे बैठ के जो एंट्रियाँ हुई है वो ये रिपोर्ट नहीं है, एक बार के लिए मान लो, ठीक है। ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये मान लेते हैं कि थाने पे बैठ के एंट्री हुई है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन इन्होंने कैप्चर की है वहाँ से मूव करवा के, ठीक है। हाँ, वो स्ट्रेच करना, हाँ वही जो अब ज्यादा एक सेकंड, दो एक दो तीन सेकंड। तीन 5-5 किलोमीटर वो तो तो जब आप ये बात करते हैं ना, जब दूसरी दोनों बातों को अपन कनेक्ट करते हैं, तो फिर ये डेटा वाकई में अभी भी ज़्यादा है। आप समझो बात को, आप सभी लोग समझो एक बार। ये जो डेटा की मैं बात, एक सेकंड पे ये सर डेटा आप, लोकेशन को स्ट्रेच तो कर ही नहीं सकते ना, इसमें 2024 के भी एक्सीडेंट शो कर रहा है, और 2024 में तो अपने वो 1 किलोमीटर वाला आ गया था मैप पे, 1 किलोमीटर से दूर लोकेशन ले ही नहीं 100 सकते। मीटर के डायमीटर के अंदर ही लोकेशन लेनी तो पड़ेगी। नहीं, पर अभी तो नहीं है वो। अभी तो यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है कि भाई थाने से दूर से बैठ के करते हैं, अभी तो वो नहीं है। इसका और मतलब वो पुराना ऐप यूज कर रहे हैं, ये हो सकता है। तो नहीं, हाँ, लेटेस्ट में नए भी आप वाले में कर तो लो, 100 आप मीटर का लेटेस्ट डायमीटर है। उसमें वेब ऐप से यूज कर लो, उसमें भी हो लेटेस्ट जाएगा। में बग है इसलिए हो रहा है, कि ठीक मैंने है। हाँ, पिछले 5 दिनों में 25 केसेस ऐसे ही करवाए हैं। तो वो बग है इसलिए हो रहा है। नहीं, मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस रिपोर्ट को क्लियर करना है। रिपोर्ट बहुत ठीक रिपोर्ट अगर इसको सही से देखा जाए तो, बट इसमें जो क्लेरिफिकेशन है वो या तो रिपोर्ट गलत है, या तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों के कमेंट्स पे अगर कनेक्ट करें तो ये नहीं कहीं से भी सर कनेक्ट। मैं अभी एक चीज आपको विद प्रूफ बताता हूँ। हम्म, टॉक में एक वो है थाना मालपुरा, इसमें मालपुरा लिखा का मैं हुआ है। समझ गया, बट अगर हाँ। आप मालपुरा को एक को बात करेंगे तो मैं तो इस अकॉर्डिंग तो फिर ये सारे डिस्ट्रिक्ट गलत एंट्री कर रहे हैं। तो आपको बाड़मेर में नहीं, क्योंकि सर 1127 आप एंट्री। उसको मैंने अभी मैप पे भी चेक करा अभी तो मोस्टली 60% 90% केसेस हैं वो मैप में वहीं दिखा रहे हैं, मालपुरा SHO के चैम्बर में ही। तो मतलब वहीं से थाने से भरी हुई आईडी। आप ये बात बोलते हैं तो उस टाइम अजमेर और बीकानेर DRM कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि इतने एक्सीडेंट आपके थाने की लोकेशन के नहीं हो सकते। अब बोलो आप, वो भी 2024 के। तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट की तो सिचुएशन है ही कि आप इसमें ये देखेंगे, जैसे सिंपल से मैं बात करूँ 0 से 10 सर में। 24 में सर अपनी बात हुई थी, याद है तो एक गज्जू के अंदर एक्सीडेंट की एंट्री हुई थी थाने से 21 किलोमीटर दूर। हाँ, तो हाँ, वहां पर एक कोलायत के अंदर एक था, ये उसने ये बताया था कि हाँ साहब कोलायत के अंदर एंट्री जरूर होती है, वो टाइमिंग से बैठता है और वहीं से वो पता नहीं वो उसके अंदर लोकेशन वाला कुछ सेट करके वो वहीं से एंट्री कर देता है, पर बाकी किसी थाने में ऐसी बात हुई नहीं अब तक। मैं वही बोल रहा नहीं, हाँ थाने पे बैठ के एग्जैक्ट लोकेशन सेलेक्ट करना है, ये कोई गलत नहीं है। मतलब लोकेशन तो सिलेक्ट कर ही रहा है, अपने को एक्यूरेसी के लोकेशन में जाना है, वो अपना एस्पेक्ट है। ये चीज़ें तो अलग है। जो रिपोर्ट को अगर अपन कोई प्राइमा फेसी रिपोर्ट देखेगा ना तो डेफिनेटली कंफ्यूज होएगा वो, अगर इस रिपोर्ट को सर देख अब के एक एक चीज, हाँ, अब अगर इसको मोटे मोटे तौर पे देखें कि अजमेर लिखा है सबसे आगे, ठीक है, अजमेर में ग्रेटर देन 5 किलोमीटर में है 1650 एक्सीडेंट्स। तो इसका ये मतलब है कि अजमेर में टोटल 3800 एक्सीडेंट्स जो हुए थे, उसमें से 1650 एक्सीडेंट्स की एंट्री एक्सीडेंट स्पॉट से 5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पे जाके की हुई है। इसका ये मतलब है। तो मतलब जो अब 1650 एक्सीडेंट्स है, ये इन्होंने थाने में ओके, बैठ के या कहीं और से बैठ के किए। चलो ठीक है। बाकी जो है एक सेकंड, अब ये बात मानते हो, अब मुझे इसका हम्म, आंसर दो काउंटर की। उन आप जो बोल रहे हो पहली लाइन का हम्म। पहला जो कोट आपका, एक्सीडेंट स्पॉट से की हुई है, ये कैसे आपको या सिस्टम को पता कि एक्सीडेंट स्पॉट कोई और है जिससे कि 5 किलोमीटर दूर है? अब क्योंकि जब हम कहीं और से लोकेशन सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपने ऑफिस से बैठ के या मैं किसी पुलिस स्टेशन में जाके एंट्री करवाता हूँ,
तो वहां पे जो इंटरनेट चलता है वहां पे डिफॉल्ट लोकेशन जयपुर की आती है। तो इसका मतलब जो राज स्वान का इंटरनेट है उसका आईपी वो ले रहा है, डिफॉल्ट लोकेशन जयपुर की आ रही है किसी जगह की। मैं मैप को जूम आउट करके ठीक है, मूव करके ये बात तो कोई मैं दूसरी समझ गया। लोकेशन सेलेक्ट करता हूँ एक सेकंड, और आप वो इस बात को आप काउंटर करने के लिए इस पे कमेंट करो। हाँ तो ये वो एक्सीडेंट्स है। आपकी आवाज नहीं आ रही। ये वो एक्सीडेंट्स है हाँ जो 0 से 10 मीटर है। ये वो एक्सीडेंट्स है जो इन्होंने स्पॉट पे जाके एंट्री की है कि भाई उनका मोबाइल डिवाइस की जो फिजिकल लोकेशन थी वो ओके। एक्सीडेंट अच्छा स्पॉट जो अच्छा, मैप पे ठीक है सेलेक्ट ठीक किया। है ठीक है, मैं समझ गया। इसका मतलब अगर मैं थोड़ा इसको जनरलाइज करें अपन एक लेमन लैंग्वेज में, तो सिंपल, अगर मैप ओपन होता है, मैप ओपन होने के बाद में आप उस कर्सर को कितना मूव करते हो उस पर ये रिपोर्ट है। मतलब एग्जैक्टली इसको ऐसे करें तो सिंपल लैंग्वेज में, मैप ओपन एग्जैक्टली होने के बाद में वेदर इस सिस्टम पे ओपन किया है या मोबाइल एप्लीकेशन पे ओपन किया है मैप को, मैप ओपन करने के बाद में आप उस अपने कर्सर को एग्जैक्ट लोकेशन पे लाने के लिए जितना मूव करते हो उस डिस्टेंस का ये काउंट है। उससे तो ये फिर भी हाँ थोड़ी बहुत कनेक्ट हो पा रही है, हाँ ये हो सकता है सर, इसको चेक करना पड़ेगा। क्योंकि हाँ बिल्कुल उससे ही थोड़ा सा कनेक्ट हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ डेटा क्योंकि का वही सर है आप ये सर। देखेंगे ना ग्रेटर देन 5 किलोमीटर वाला सर, ये अजमेर के अंदर 1650। ये इसको फिर आपको ऐसे देखना पड़ेगा जैसे अभी अपन बात करें। अब देखो, इस पे इसका क्लिक आपसे बात नहीं, सुनो सुनो मेरी बात। अब मैं पिक्चर क्लियर करता हूँ थोड़ी सी। अजमेर में शिवपाल आपसे पहले कोई और था, कौन था, कोई लड़की थी, मतलब मैं ऐसा जो ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा एक्टिवनेस का फर्क पड़ता है। जैसे अब आप लोग आए, थोड़ी सी एक्टिवनेस आई। अभी से बीकानेर में महेश आप एक्टिव है काफ़ी, तो अब आप देखिए, अगर दिव्यांशु की बात को और अपन ने जनरलाइज किया, उसको कोट करें, तो ये ठीक है कि ऑलमोस्ट लोकेशन पे कितनी पे एंट्री हुई है, और मुंह से देखेंगे तो कंपेरेटिवली कम हुई है। नेट म्यूट करना, आवाज आ रही है। आपकी आवाज़ किसी की भी नहीं आ रही, कौन बोल रहा है? महज म्यूट करना। हेलो महेश, आप बोलिए सर, बोलिए सर। महेश 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 हाँ सर, जी सर। महेश, आप ये देखो, अभी जो अपन बात कर रहे थे, लास्ट जो कंक्लूजन था वो ये था, हाँ हाँ ये बात ठीक है कि 1023 या थी एक्सीडेंट पे लोकेशन के आसपास जाके एंट्री की गई है, लेकिन लोकेशन के 0 to 10 एरिया में। हाँ हाँ, लेकिन और ये मान सकते हैं कि ठीक है 80 एक्सीडेंट 80 एक्सीडेंट है जो थाने पे बैठ के लोकेशन क्लियर करके किए गए। सही बात है। ये थाने पे बैठ के नहीं सर, चक्कर क्या रहता है, आउटर साइड में मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं रहता। हाँ, ये कोई भी काली जो थाना है वहां पर, तो मैंने ऐसे बोला कि यार वहां पर जाकर के आप एक बार वो लोकेशन देख लो, और दूर जाकर के जहाँ पर नेटवर्क पहुंचता है वहां से एंट्री कर दो। तब आपने कहा था ये 1 किलोमीटर तक का ले लो, मैं साहब 1 किलोमीटर से तो कुछ होगा नहीं, कम से कम 5 किलोमीटर का तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हाँ इसको यहीं इस वाली रिपोर्ट के कंक्लूजन, इसको रिपोर्ट को यहीं कंक्लूड करते हैं। मैं एक बार और कंफर्म करूंगा कि ये जो डेटा है जिसको अपन इस तरीके से कंक्लूड कर रहे हैं कि ये आपके एक्सीडेंट को जब मैप खोलते हैं आपके, उस मैप खोलने के बाद में आप उस कर्सर को उस लोकेशन पे लाने के लिए कितना मूव करते हैं, उसके डेटा पे ये रिपोर्ट आपके बेस पे, ये अपन एक बार के लिए प्राइमा फेसी मान के चलते हैं। इसको मैं और हाँ एक बार डेवलपमेंट टीम से कंफर्म करके आपको इस चीज़ पे आएंगे। अगर ऐसा है तो ये रिपोर्ट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो पूछ लीजिए, ऐसा ही लग रहा है। हाँ, क्योंकि तभी यही सही बता पाएंगे, हम अंदाजा मार रहे हैं सबके सब, बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। बिल्कुल। तो ये अगर ऐसा है तो ये भी report इससे पहले सर अपन सर क्या। उदय बोल रहा हूँ। हाँ उदय बताओ। मैं कह रहा था अभी मेरे 84 CSC सभी को मैंने अपने NIC ऑफिस बैठ के ही रजिस्टर्ड किए थे हॉस्पिटल। तो सभी में यही ऑप्शन आ रहा है, मतलब लोकेशन जयपुर ही आ रही है। मतलब ये है कि मेन इश्यू है, मतलब बार बार हमको जैसे जहाँ जो CSC है वहाँ ले जाना पड़ता है। वो तो तो आपका अगर लोकेशन ऑन है तो बिलवाड़ा ही आना चाहिए ना सर, पोर्टल पे ही। आपका तो सिस्टम भी। ये ऐसा आपके सभी के साथ तो नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि सिस्टम का इशू है या कोई नेटवर्क का इशू है। नहीं नहीं, मेरा सभी पर के सिस्टम में है। सर मेरा सिस्टम में है सर पर्सनल, ये। मतलब जयपुर सर की मतलब आती जो है। जनरली सबका जो इंटरनेट है वो आरसवान या एनआईसी के इंटरनेट से चलता है और इनको जयपुर का ही आईपी दिया हुआ है मोस्टली। एक सेकंड, अगर ऐसा है तो अभी आप अगर सिस्टम पे अभी वीसी के बाद में, तो एक बार अपने मोबाइल से डेटा कनेक्ट, मोबाइल से अगर आपके वो चलता है अपना हॉटस्पॉट, तो उससे कनेक्ट करके लोकेशन कैप्चर करिए। अगर वो यहाँ की आती है तो फिर ये क्लियरली हो जाएगा कि नेटवर्क का ये इशू है। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? आपका जो भी सिस्टम है, अगर वो मोबाइल से कनेक्ट होता है आपके मोबाइल के नेट से, तो उसको उस टाइम
आपके नेटवर्क से हटा के मोबाइल के नेटवर्क से कनेक्ट करिए और अगर लोकेशन आपकी एग्जैक्ट आती है जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है तो ये नेटवर्क का इशू है। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो ये एक बार आप कोई भी एक दो तीन बंदे एक्सरसाइज कर लेना तो ये चीज़ भी अपने क्लियर हो जाएगी कि ये नेटवर्क की वजह से ही ऐसा हो रहा है, तो उसको भी अपना उस अकॉर्डिंग टेकअप करेंगे। पर ये तो थोड़ा सा क्लियरिटी चाहिए इस चीज़ पे कि मोबाइल डेटा पे या जो अपना नेटवर्क नॉर्मल नेटवर्क जो होता है उस पर लोकेशन आपकी एग्जैक्ट आ रही है, और अगर आर्ट्स के से आप केबलिंग से इनके थ्रू कनेक्टेड है प्रॉपर आईपी जिसमें अलॉट होती है आपको नेटवर्क की आईपी, उसमें आपकी लोकेशन जयपुर आती है। सर तो मुझे ये तो ये रिपोर्ट से ये पता चलता है कि भाई कितने लोग हैं जो लोकेशन पे जा रहे हैं और कितने लोग हैं जो ऑफिस पे बैठ के काम कर रहे हैं। ये रिपोर्ट ये दिखाती है सिर्फ। अल्टीमेटली उसके वही कंक्लूजन तो सारे निकल गए, बट इससे पहले मैं अपन इस चीज़ को डिफाइन करें, मैं चाहूँगा कि बस से कंफर्म डेवलपमेंट इससे कंफर्म करके आप इस रिपोर्ट पे पर्टिकुलरली आगे बढ़ें। ये मुझे कंफ्यूजिंग रिपोर्ट लगी थी इसलिए मैं आप चाह रहा था कि आज इसको डिस्कस करिए। ठीक है, तो ये रिपोर्ट भी आपकी इम्पोर्टेंट है, बट इस पर अल्टीमेटली एक बार थोड़ा सा वर्कआउट करने की ज़रूरत है, मैं टीम से बात करके आपको कंफर्म करूँगा। सो आई थिंक आज के लिए अपना ये इसको कंक्लूड करते हैं, कल या परसों में इसको वापस कंटिन्यू करेंगे। अभी इतना जितना आपको बताया गया है और जो आपको प्रोसेस बताई गई कि आगे इसको कैसे बताना है अपने डिपार्टमेंट को, कलेक्टर को, एसपी को, या मीटिंग्स में या फिर पर्सनली जाके ट्रेनिंग एंड ऑल वो सब चीज़ें, इनमें किसी को भी कोई कन्फ्यूजन हो तो बताएं किसी भी रिपोर्ट में जो अब तक आपको बताई गई। चलो एनएचए वाली जो रिपोर्ट है उसका कुछ हुआ क्या? भेजा हुआ है मैंने महेश आगे, रुको एक बार मैं बता दूंगा आपको। इसमें अभी देख लेते हैं, अगर आया हो तो मेरे हिसाब से नहीं आया हो। हाईवे रिक्वेस्ट डिटेल्स NHPWD नहीं, बीकानेर में चूरू नहीं चोरी नहीं सर, ये डिवीजन बीकानेर वालों में 0 है ना। ये जीरो 2024 की जीरो आ रही है। हाँ जब क्या? 23 की है तो 23 की तो 9 आ रही थी। अच्छा, हाँ तो आप 24 में कंफर्म हो गया? इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है। सर मैं 24 में कंफर्म नहीं हूँ, पर जो पिछली रिपोर्ट जो भेजी थी इसमें ये जो मीटिंग हुई थी रोड सेफ्टी वाली, वो रिपोर्ट है मेरे पास। एक सेकंड रुको आप। इन्होंने 23 के एक्सीडेंट की रिक्वेस्ट फरवरी में भेजी है। हृदय आप ज़्यादा लेट नहीं हो गए आने में? इसको दिखाना पड़ेगा अपने को एक बार। अच्छा, एक के टॉप एक्सीडेंट ग्रिड्स पे आपने जनरली देखा होगा, और एक आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि क्या है। एम आई ऑडिबल? यस सर। तो वही अगेन आप कोई सा भी ले लो, चलो बीकानेर आपका ही ले लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट के हिसाब से राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में 50 ऐसे ग्रिड फ्रॉम द स्टार्टिंग जिसमें कि मैक्सिमम एक्सीडेंट हुए हैं इन बीकानेर, और 2024 का अपन लेते हैं, या फिर इसको सिलेक्ट ईयर भी आप कर सकते हैं। अच्छा, ये भी उन्होंने नया डाला है। कहाँ गया?
इस वाली रिपोर्ट को आप सब लोग थोड़ा सा चेक करिएगा अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के डेटा से। मैं इस डेटा पे रिलाय नहीं कर पा रहा हूँ अभी, तो एक बार आप इस पे करिएगा व्हीकल वाले काउंट के पे, या फिर एक थाने लेवल की इस रिपोर्ट पे देखिएगा एक बार। थाने का फिल्टर है, ठीक है, जिसमें थोड़ा ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है ना, आप किसी भी एनएच का एक थाना ले लीजिएगा और इस वाली रिपोर्ट को व्हीकल टाइप वाइज एक्सीडेंट काउंट को थोड़ा सा एग्जामिन करिएगा, जो 20 नंबर रिपोर्ट है। अगर वो डेटा एक्यूरेट आ रहा है देन फिर अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। डेटा क्या डेटा शायद अपलोड नहीं हो पा रहा है। चलो इसमें और यही कि अपने को 50 मैक्सिमम ग्रेड्स ऐसे, और जिसमें कि बीकानेर में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं। और ग्रिड अपना क्या है, ग्रिड अपनी 2 किलोमीटर का एरिया है जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं, वो आपको यहाँ शो करेगा। और आपको इवन यहाँ पे ग्रिड की आईडी भी आपको शो करेगी इस तरीके से। और इसको ग्रिड को अगर आपको मैप में देखना हो तो इस ग्रिड को यहाँ से कॉपी करिए और इस तरीके से आप यहाँ मैप में जाके, क्योंकि वहाँ आपको रिपोर्ट में मिलेगा, फिर आपके पास ये क्वेश्चन है कि मैं को इसको विजुलाइज कैसे करूँ, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है एनालिसिस, गो टू ग्रिड, ये आपके एक्सटेंड है, ये ग्रिड आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये कौन सा एरिया है, कोटा, ठीक है, दिस इज कोटा दिव्यराज। तो इस तरीके से आप इस रिपोर्ट से तो आप निकाल सकते हैं। ये एक्चुअली अभी थोड़ा रिपोर्ट वर्क नहीं कर पा रही है। हाँ, ये वाली रिपोर्ट जो है टॉप एक्सीडेंट रेट, आपके डिस्ट्रिक्ट का फिल्टर लगाइए, कितने आपको मिनिमम निकालने हैं आप इसमें उस अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। 50 निकलेंगे, जनरली 20 पे आपको रुक जाना है, ये 20 के बाद फिर आपके 3 या 4 एक्सीडेंट आते हैं जो वर्थ इट नहीं है, और सीवियरिटी के हिसाब से निकालना है, फेटल के हिसाब से वो फिल्टर है। आपके पास इस तरीके की लिस्ट खुल जाएगी, ठीक है। इसको एक्सेल में आराम से डाउनलोड करिए। ग्रिड आईडी से आप पूरी इसकी पीडीएफ निकाल सकते हैं, जितने भी ग्रिड्स आपके आएंगे, ठीक है। और ग्रिड को आपको मैप में विजुलाइज करना है तो ग्रिड आईडी को कॉपी करिए और यहाँ जब ये अपने लेयर्स फिल्टर एनालिसिस को तीसरा पार्ट आता है उसमें क्लिक करेंगे तो उसके अंदर जाके भी आपका तीसरा ऑप्शन है गो टू ग्रिड, यहाँ पे आप उसको कॉपी पेस्ट करिए, सर्च करिए, एक ग्रिड आईडी आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। तो आपको जनरली यहाँ पे जो 10 ग्रिड दिखते थे वो आप 50 ग्रिड इस तरीके से देख सकते हैं। ये रिपोर्ट भी क्लियर है आपको? क्लियर है सर ना ये इस सभी? रिपोर्ट में सर जैसे जैसे जो रोड एजेंसीज है वो मानती है ब्लैक स्पॉट या कुछ भी बनाते हैं तो वो 500 मीटर का एरिया लेती है और वो अपना दे रही देखो है सुनो, नहीं, इस रिपोर्ट इस ग्रिड का ब्लैक स्पॉट से डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है। ये आपके हाईएस्ट एरिया ऑफ एक्सीडेंट्स हैपन है जिसको कि ग्रिड टेक्नोलॉजी में डिवाइड किया हुआ है, और दैट इज सेपरेट थिंग फॉर डूइंग एनालिसिस। हाँ, ये डेटा आपको एक्सीडेंट के ब्लैक स्पॉट को आइडेंटिफाई करवाने में सपोर्ट कर सकता है, बट इससे ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई हो ऐसा कतई जरूरी नहीं, ठीक है। ओके ओके क्योंकि क्योंकि ये जो 2 बाय 2 किलोमीटर का एरिया है ना, आपके पूरे इंडिया के मैप पे सुपर इम्पोज किया हुआ है। जो ग्राफ है ना, ग्राफ अपन ने सभी ने पढ़ा है बचपन में, उस ग्राफ के मान लो एक पेज है, उस पूरे पेज को आपको इंडिया के मैप पे डाल दो, इस तरीके से समझ लो उसको। ऐसे टोटल आपके 18 लाख या नॉट श्योर कितना काउंट है पूरे इंडिया का, 18 लाख ये बनते हैं अपने ग्रिड। तो इस तरीके से वो मान लो कि एक पूरा ग्राफ का पेज है और पूरा इंडिया उसके नीचे उसका इंडिया का मैप है, उस इंडिया के मैप पे उस पूरे ग्राफ को सुपर इम्पोज कर दिया गया है, ठीक है। और ये जो पूरा सिस्टम है जो अपने एल्गो से पूरा बताता है, वो आपके उस ग्राफ में जो बॉक्स है वो 2 बाय 2 किलोमीटर का है, 2 बाय 2 किलोमीटर जिसमें हाईएस्ट एक्सीडेंट हुए हैं एरिया वाइज, वो आपको फिल्टर करके वो बताता है। सर इसमें ब्लैक स्पॉट बनाने का भी कुछ अगर होगा क्या इम्प्लीमेंट इसमें? नहीं, ब्लैक स्पॉट से एक आपने अच्छी चीज़ याद दिलाई है कि, अच्छा एक चीज़ बताइए, आप लोग ये सब चीज़ें समझ तो रहे हैं ना, कि ऐसा तो नहीं किसी के सिर के ऊपर से जा रहा हो या कुछ समझ नहीं पा रहा हो?
देखिए मैंने आपको बहुत बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ जाके बताई है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको समझें, कॉन्फिडेंट हो और आगे बताएं। मैं फिर भी बोल रहा हूँ, अभी किसी भी पर्सन को समझ में नहीं आ रहा था, दोबारा भी पूछ सकते हैं, वही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक लास्ट चीज़, अब जैसा शिवपाल आप बोल रहे हो कि इसमें क्या बोल रहे थे आप, हाँ ब्लैक स्पॉट को कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसमें आपको पिक्चर क्लियर कर दूंगा। ब्लैक स्पॉट डायरेक्टली आपके आईरेट से आइडेंटिफाई नहीं हो सकते। आईरेट कैन हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द ब्लैक स्पॉट्स, पहली चीज़। दूसरी चीज़, नेशनल हाईवे पे आप ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई कर सकते हो आईरेट के बेसिस पे। कब कर सकते हो? जब आप ये इंश्योर हो कि इस नेशनल हाईवे पे 100% एक्सीडेंट की एंट्री की गई है, जितना पुलिस के पास डेटा है। और दूसरी चीज़, जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है, अपने स्पेशल लेयर्स होती है रोड्स की, तो इस अपने आईरेड के मैप में नेशनल हाईवे की स्पेशल लेयर्स इंटीग्रेटेड है। उनका मतलब होता है कि उसमें आपको नेशनल हाईवे का डेटा सेग्रीगेट होके अकॉर्डिंगली मिल सकता है। बट स्टेट हाईवे की लेयर्स इंटीग्रेटेड नहीं है आईरेड के साथ। स्टेट हाईवे क्योंकि स्टेट स्पेसिफिक है, अपने जो एजेंसी PWD ओनरशिप में, वो उनके पास अवेलेबल है, उनका खुद का सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर से आईरेड के सॉफ्टवेयर के इंटीग्रेशन का काम इन प्रोसेस में है। जैसे ही वो हो जाएगा तो उस तरीके से आपको स्टेट हाईवे की लेयर्स या स्टेट हाईवे का मैप भी मिलने लगेगा, जैसे अपन को नेशनल हाईवे का फिल्टर करने पे मैप मिलता है ना, वैसे। तो इस ब्लैक स्पॉट पे आते हैं। फिल्टर में आप जाएंगे, फिल्टर ऑप्शन में मैप के अंदर, और यहाँ पे आप फिल्टर लगाएंगे 11-1 रोड टाइप, ठीक है। और सिलेक्ट रोड टाइप आप जैसे ही करेंगे नेशनल हाईवे, जैसे ही स्टेट हाईवे भी आपका मैप हो जाएगा तो स्टेट हाईवे की भी आपको फिल्टर रोड आपको फिल्टर होकर दिखने लगेगी। तो रोड टाइप आपने जैसे नेशनल हाईवे सेलेक्ट किया, अप्लाई किया, आपका पूरा मैप चला जाएगा पहली नेशनल हाईवे। ये क्लियर हो गया नाउ। उसके बाद आते हैं अपन लेयर्स पे। लेयर्स में बताओ, 29 कनेक्टेड थे, 22 रह गए, क्या कहें आप। खैर, तो हाँ, यहाँ पे आप लेयर्स में जाएंगे तो लेयर्स में आपके पास इस तरीके से ये ऑप्शन है, आईरेड लाइव, ग्रिड लाइव, हाईवेज और ये बाकी फर्दर। तो आपको यहाँ पे हाईवे पे क्लिक करना है और हाईवे पे आपको NH इंटेंसिटी पे क्लिक करना है। NH इंटेंसिटी पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो हाईवे, सर ये 2 NH एक्सीडेंट इंटेंसिटी क्या होता है? दोनों पे ही है? हाँ ये इसमें आपको काउंट भी आएगा साथ में, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपका जो पूरा मैप है और उसके अंदर जो नेशनल हाईवे है उसमें भी आपके कलर कोडिंग आपकी स्टार्ट हो गई है। थोड़ा सा आप देखेंगे, ग्रीन कलर भी है, रेड कलर भी है एंड ऑरेंज कलर भी है। अब ये क्या है, ये जितनी भी कलर कोडिंग आपके हैं ये 500 मीटर के बाइफर्केशन में दी हुई है। मतलब कि हर 500 मीटर पे, मतलब हर 500 मीटर के दायरे को सिलेक्ट किया हुआ है। और सर उसके बाद में सर इसके हिसाब से पहले मैंने किया था तो बहुत सारे ब्लैक स्पॉट बन जाएंगे सर। हमने और NHI ने एक साथ मिलकर काम किया था सर, पिछली बार रिपोर्ट भेजी थी मैंने आपको। हाँ, अगर इसके हिसाब से देखते तो बहुत सारे ब्लैक स्पॉट बन जाते। तो उसमें गलत क्या है? ब्लैक सर स्पॉट आपने कौन कौन से लिए उसमें? इसमें सर रेड जोन लिए थे हमने, और एक NH के पास जो लिस्ट आती है मोड से, हाँ, वो लिए थे हमने। NH के बाद जो लिस्ट आती है, सर मैंने आपको बताया था ना अच्छा कि और ठीक है, रास्ता समझ एक गया लिस्ट समझ निकली गया थी समझ NH की। गया। थोड़ा सा इसको पॉपुलेट होने में टाइम लगेगा सर इसको क्योंकि थोड़ा सा ऐसा कर दो ना, डिस्ट्रिक्ट में फिल्टर कर दो ना सर। और रास्ता में थोड़ा सा ये क्योंकि काफी बड़ा हो जाएगा, तो अगर डिस्ट्रिक्ट में फिल्टर कर देते हैं तो हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट का फिल्टर अपने यहाँ अवेलेबल है। एनालिसिस 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 बस ये थोड़ा इसमें इशू है, मुझे लग रहा है कि ये आपके डबल काम करेगा कि नहीं। चलो ठीक है, बट स्टिल ये कर रहा है। बट आपके डेटा उसका उसका भी लेके आता है, जनरल का भी।
और इसमें सर एक फिल्टर और लगाना पड़ेगा ईयर का, क्योंकि अगर ईयर नहीं लगाया सर ये तो बहुत, क्योंकि बल्कि हो हाँ। जाएगा, पहले पुराने ब्लैक स्पॉट्स नहीं भी वो आएंगे। तो फिल्टर लगा लेंगे, बट आप यहाँ देख रहे हो ना कि आप डबल फिल्टर लगाते हो तो आपका अदर डेटा भी आपका आता है। एक सेकंड। सर उसमें एनएच वाले में ना वो एक एनएच इंटेंसिटी हटाना पड़ेगा, क्योंकि डॉट हटेंगे तो ये पूरा ये जो है ना एरिया बना रही है वो बन जाएंगे। नहीं नहीं वो ऊपर वाला, नीचे वाला रहने दीजिए, डॉट हटाया नहीं अभी। ये फिल्टर नहीं है आपका, थोड़ा इसको पॉपुलेट होने दो आप, कोई थोड़ा टाइम लेता है जब भी इस तरीके से आता है। तो आपको देखो सिंपल सा इसका मीन में बताऊँ आपको। बोले सर इनका थोड़ा सा बोले सर मैप का काफ़ी इशू रहता है एक्चुअली, कि मैप थोड़ा सा अगर जूम ज़्यादा कर दिया तो ये सारे गायब हो जाते हैं। नहीं यार ये इसका नहीं है। ये सही है थोड़ा। दोनों नहीं है। अब आप थोड़ा सा इसमें अभी और भी पॉपुलेट होगा, इसमें काउंट भी आएगा आपको, रुकिए। टाइम लेगा सर ये थोड़ा हाँ सा। टाइम लेगा, देखो उसको हाँ ये देखो आप देखो, आप सभी लोग देख लो, ये आपको फिल्टर लगाना है, ठीक है। सबसे पहले नेशनल हाईवे सेलेक्ट करना है आपको मैप में, तो आपका पूरा मैप नेशनल हाईवे के रोड्स में कनेक्ट केवल आपको दिखेगा। उसके बाद में आपको एनएच इंटेंसिटी पे यहाँ पे फिल्टर लगाना है, ये लेयर्स में जाके नीचे हाईवे का ऑप्शन क्लिक करना है, उसको नेशनल एनएच एक्सीडेंट इंटेंसिटी को टिक करना है। उसके बाद में ये जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं, ये ब्लैक डॉट से ब्लैक डॉट से ब्लैक डॉट से ब्लैक डॉट, ये आपके 500 मीटर का एरिया है हाईवे पे, है ना। और 500 मीटर के दायरे में ही आप ब्लैक स्पॉट को जस्टिफाई करते हैं एज पर द क्या बोलते हैं उसको, डेफिनेशन। तो थोड़ा सा इसको जूम आउट करेंगे, जूम आउट करते तो गायब हो जाएंगे सर ये थोड़ा सा इसमें है, तो इसमें एक ही फिल्टर लगता है, वो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूजन किया हुआ है। क्योंकि देखो कैसे सर इसमें मैप थोड़ा प्रॉपर तरीके से काम करने लग गया तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा वो। तो देखो थोड़ा ये आप इसको एक बार थोड़ा सा वैसे समझ लें, थोड़ा टाइम इसमें लगता है। ये देखिए एक एक एक्सीडेंट है, ठीक है। ये ब्लैक स्पॉट, ये ब्लैक डॉट से ये ब्लैक डॉट तक का, ये डॉट आपका एक्सीडेंट नहीं है, ये एरिया आइडेंटिफिकेशन है। इस ब्लैक डॉट से इस ब्लैक डॉट तक एक एक्सीडेंट है, इसका मतलब ये ग्रीन एरिया है इनका, मतलब एक तरह से ये मतलब आप इसको छोड़ सकते हैं, मतलब एक ही एक्सीडेंट हुआ है पूरे 500 मीटर के एरिया में। फिर नेक्स्ट में जाएंगे तब भी दो एक्सीडेंट में भी उन्होंने ग्रीन लिया हुआ है। जैसे बढ़ते हैं तो आपका कलर चेंज होता है, और यहाँ पे आपके 4 एक्सीडेंट है, इसलिए इसको ऑरेंज कलर आपके यहाँ पे कर दिया है। ऐसे आप फर्दर बढ़ेंगे, यहाँ पे एक्सीडेंट नहीं है इसलिए ये आपके डार्क ग्रीन आई थिंक है। फिर आप एक एक्सीडेंट है तो आपके नॉर्मल ग्रीन रहेगा। और जैसे आप ज़्यादा एक्सीडेंट जहाँ ब्लैक स्पॉट की बात कर रहे हो ना, वहाँ आपको रेड कलर में ही मिलेगा। बाकी आप देखिए आपको डोर से डोर दिख रहा है ना, दैट इज 500 मीटर एरिया, जिसमें आपके एक एक्सीडेंट है, फिर दो एक्सीडेंट है, एक एक्सीडेंट है, दो एक्सीडेंट है। हर जगह आपको डोर के बीच में एक्सीडेंट का काउंट आपको दिखेगा। अब जहाँ से आप ये देखिए यहाँ 5 एक्सीडेंट है, तो इसका कलर चेंज हो गया 500 मीटर का, ये ऑरेंज से आपको डिनोमिनेट होगा। और सर जहाँ ब्लैक स्पॉट के एनएच में तो अगर डेफिनेशन है कि अगर 3 या 3 से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं तो उसको ब्लैक स्पॉट बनाया जाता है इनका। नहीं, ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है सर आपके। यहाँ नहीं, डेफिनेशन उसमें दी गई डेथ थी, एक डेथ मीटिंग में बोला नहीं गया नहीं था। नहीं नहीं डेथ का भी काउंट है उसमें, ऐसा नहीं है। ये कहीं सर से डेथ की लेके बोल रहा हूँ सर, डेथ एक साथ अगर कोई 3 डेथ होती है तो 3 उसका डेथ का है नहीं, 10 डेथ का या 5 एक्सीडेंट का ऐसे कुछ है, मैं क्लियर नहीं हूँ, पर एटलीस्ट 5 और 10 है जो भी है। मतलब 5 एक्सीडेंट 10 डेथ या 10 एक्सीडेंट 5 डेथ, ये मिनिमम है मतलब इसके लिए। अब देखो यहाँ पे आपको रेड दिख रहा है, ये वाला एरिया, तो ये यहाँ पे आपका कंपेरेटिव एक्सीडेंट काउंट ज़्यादा मिलेगा आपको। तो ये आपको ब्लैक स्पॉट इसको बोल सकते हो, थोड़ा सा एक्सरसाइज करके सर्वे करवा के इसको ब्लैक स्पॉट डिक्लेयर करवा सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे भी अगर अपन देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है, फिर अगेन ग्रीन है, इसको आप अवॉइड कर सकते हो। देखो दिख रहा है आपको कितने एक्सीडेंट है यहाँ पे, 12 एक्सीडेंट। इसके इधर 2 एक्सीडेंट है, इधर 500 मीटर 2 एक्सीडेंट, इधर 500 मीटर 2 एक्सीडेंट है। बट यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपके बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, आपका जो ऑफिस है अजमेर में शिवपाल,
उसके आसपास जो हाईवे निकल रहा है वहाँ पे उसके जस्ट सामने 12 एक्सीडेंट है, 500 हाँ सर, मीटर। वो तो है ही है सर, थोड़ा सा क्राउडली एरिया है तो यहाँ ज़्यादा एक्सीडेंट होते हाँ, हैं। तो ये 12 एक्सीडेंट है। इस तरीके से आप ब्लैक स्पॉट को आइडेंटिफाई करवाने में आईरेट सपोर्ट कर सकता है अभी के लिए नेशनल हाईवे पे। अब देखो 3 एक्सीडेंट, 2 एक्सीडेंट, 3 एक्सीडेंट, इस तरीके से आप इनको छोड़ के आगे बढ़ सकते हो। मतलब एक तरह से आप रोड इंस्पेक्शन मान सकते हो आप इसको, मतलब डिजिटल वाला, क्योंकि फिजिकल आप करोगे तो वो अलग चीज़ होती है। अब यहाँ 7 है तो यहाँ 7 एक्सीडेंट आपको देखेंगे, तो यहाँ पे उस तरीके से कर सकते हो। प्लस ये चीज़ जब आप रोड इंस्पेक्शन फिजिकली करते हो तब भी आप इस चीज़ को मोबाइल में अप्लाई करके आगे बढ़ सकते हो। तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ रुकना है, आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये 7 और 5 12 एक्सीडेंट पूरे 1 किलोमीटर के एरिया में हुए, ऐसा क्या है। बाकी चीज़ों पे आप आगे आगे बढ़ सकते हो। इस तरीके से यहाँ 6 एक्सीडेंट हुए, यहाँ देख सकते हो। ये पूरा दिख रहा है, ये सारे 500 मीटर के बाइफर्केशन है। जहाँ पे रेड है वो ब्लैक स्पॉट पे उसको आगे ले जा सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। जहाँ पे थोड़े से मॉडरेट एक्सीडेंट है वो वल्नरेबल स्पॉट उसको डिक्लेयर करा सकते हो। वल्नरेबल स्पॉट वो स्पॉट होता है जो आपके ब्लैक स्पॉट पे कन्वर्ट होने वाला होता है। ये देखो सरदार पटेल पंप, मार्बल सिटी हॉस्पिटल, शिवपाल आपके जहाँ पे भी है वो एक्सीडेंट एरिया है पूरा 1 किलोमीटर तक, 10 और 9 एक्सीडेंट। और ये सब डेटा आपके आईरेट के एंट्री के बिहाफ पे है। ये हो सकता है इससे ज़्यादा भी एक्सीडेंट वहाँ पे हुए हो। तो ये बस इतना ही आपको बताना है कि थोड़ा सा आप इसको, ये सब एक्सरसाइज करने वाली चीज़ें हैं, आप समझिए, इसको करिए। लेकिन ये केवल अभी एनएच पे ही वर्क करेगा, तो वो आपको चीज़ें बतानी थी, उस तरीके से आप इसको देखिए। तो अभी के लिए इतना बहुत है, वाइंड अप करते हैं इसको। आई होप कि ये वीसी थोड़ी सी आपके लिए टेक्निकली थोड़ी सी साउंड रही होगी कि चीज़ें कैसे आगे बतानी है, हमको क्या समझ में है, बाकियों को डिपार्टमेंट को क्या बताना है। और मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा प्रोएक्टिव होकर चीज़ों को समझाएं, रिफ्रेशर ट्रेनिंग लें, और आपके क्या नाम से मीटिंग्स में इस चीज़ को, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऐसे बोलते हैं हम, डंके की चोट पर रखिए कि ये सब ये चीज़ें हैं, इनको ऐसे करना है और इसको ऐसे किया जा सकता है। ओके सर, ये तो हो जाएगा। श्योर सर। सर एक मुझे थोड़ा सा डाउट था, टोंक से बोल रहा था, हाँ। जैसे कि ये क्या डीटीओ एडमिन के पास ये पावर होती है कि किसी एमबीए इंस्पेक्टर को अपने अकॉर्डिंगली किसी केस में ट्रांसफर कर सके, लाइक जैसे किसी भी को भी देखो एरिया ट्रांसफर कर एक सके? सेकंड, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैं फिर आप सभी डीआरएम्स को बोल रहा हूँ, इतना तो आप कर सकते हो कि अपने डीटीओ से जो आपके जितने भी एमबीआई, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे 50 एमबीआई हो, उनसे ऑफिशियल लेटर लिखवा के अपना थाने का बाइफर्केशन करवा ले कि ये एमबीआई इस थाने पे एंट्री करेगा। वो नहीं करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कैसे करता है वो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर ये एरिया अलॉटेड है सर पहले से ऑलरेडी, आई थिंक मेरे हाँ, यहाँ ये आपके लगभग, मुझे जहाँ तक लगता है कम से कम 50+, मतलब 50% डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ें, मतलब आई थिंक प्रॉपरली वर्क कर दी कि जो थाना जिसको दिया हुआ है एमबीआई को, या 3 या 4 थाने का जो एरिया है या 2 थाने का एरिया है, उसको वही एमबीआई हैंडल करेगा, चाहे वो एक्सीडेंट का एरिया हो, चालान बनाने का एरिया हो, या जो भी कुछ करता हो। तो यहाँ पे 2-3 केस में क्या है कि एक एमबीए दूसरे एमबीए के एरिया में जा करके उसकी एंट्री फिल कर रहा है तो मैंने उससे पहले और आपको जो उसकी बात आईडी बोली, से आप जा उसको करके। ऑफिशियल लेटर साइन करवा लीजिए डीटीओ से हाँ। मिलके बात करके कि भैया ये जो आपके 3 थाने हैं, इन 3 थाने, वो उनको पता होता है इनके, आपके क्या बोलते हैं उसको, फ्लाइंग स्क्वाड जिसको बोलते हैं, वो फ्लाइंग स्क्वाड का जो एरिया है वो उनके ऑफिशियली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अगर उनका रोस्टर भी चेंज होता है तो वो फिर उनका वो भी एरिया भी चेंज होता है। तो जैसे आपके कोटोंग के एरिया में 2 थाने हैं, 2 थानों में एमबीआई 1 जो भी XYZ नाम है उसको वही देखेगा, वहाँ पे चालान वही करेगा। अगर वो रोस्टर चेंज होता है तो हर 3 महीने में, 6 महीने में उस तरीके से होता है। तो ये चीज़ एक बार आप मिलके, आप सभी लोग जहाँ जहाँ पे भी इसका इशू है कि कोई किसी की कर रहा है या किसी को ये पता नहीं है हमको करना है या इसको करना है, वो थोड़ा सा इसको ऑफिशियली पुटअप करवा लें और इसकी कॉपी आप एसपी ऑफिस या सभी थानों में भी दिलवा दें। कितना श्योर आपको सर, श्योर। कर लें। सर जैसे अभी कल डिस्कशन हुआ था उसके बाद कुछ प्रोसीडिंग्स हुई हैं इसके लिए? ये मैंने बात करी हाँ। है, उसमें क्वेश्चन था कि डिलीट का प्रॉपर ऑप्शन आता है कि डिलीट, जैसा एमबीआई अगर डिलीट करता है तो वो कहीं भी शो नहीं होता है। ये बताइए मैं, कोई भी आप एमबीआई ने कोई रिक्वेस्ट डिलीट की है तो उसके लिए पहले तो कोई कमेंट का ऑप्शन आता है, यस और नो, कमेंट का ऑप्शन आता है, उसमें पूछते हैं कि आर यू श्योर टू डिलीट, नहीं नहीं गिव नहीं, रीजन। कमेंट रीजन लिखने के लिए हाँ बताया, सर, ठीक है। रीजन का आता है, रीजन आता है उसमें, एनी रीजन ठीक है, करके, उसमें आप ये कुछ अगर भी लिख आता है सकते तो हो, रॉन्ग एंट्री, पहले मुझे ये बताइए, फिर वो गायब हो जाता है। रिजेक्ट का आता है ऑप्शन करने का या डिलीट का ऑप्शन आता है? डिलीट नहीं, इसमें रिजेक्ट का ऑप्शन आता है, रिजेक्ट, रिजेक्ट जब रिजेक्ट लिखा आता है, एक सेकंड, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। रिजेक्ट जब एमबीआई किस रीजन से एमबीआई रिक्वेस्ट को कर देता है, उसके बाद में वो रिक्वेस्ट एज ए रिजेक्टेड रिक्वेस्ट उस कंसर्न एसएचओ के रिक्वेस्ट उसमें दिखती है।
लॉगिन में? यस सर, दिखती है, पुलिस वालों को दिखती है कि हाँ ये वह हमने भेजी थी, लेकिन एमवीए की तरफ से रिजेक्ट कर दी गई है, वो बिल्कुल ठीक है दिखती है। शिवपाल, आपको यहाँ पे एक क्लू मिला है, इस एविडेंस के बिहाफ पे आप प्रॉपर लेटर लिखवा सकते हो अपने डीआईओ से या फिर अपने पुलिस एसपी से, आपके डीटीओ को, आरटीओ को। ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो रही है, इसका कारण सही स्पष्ट करें। ठीक है शिवपाल? यस सर। जो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, जो एमबीआई रिक्वेस्ट आपके अगर एमबीआई की तरफ से रिजेक्ट होती है, यस सर। चाहे वो किसी भी इंटेंशन से रिजेक्ट कर रहा हो, वी डोंट नो, बट अगर हुई है, आपका डेटा मिसप्लेस हुआ है या जीरो हो रहा है वटेवर, और वो रिजेक्ट होने के बाद अगर एसएचओ की आईडी में दिखता है कि रिजेक्टेड बाय एमबीआई दिस पर्सन, तो उसका जी सर। स्नैपशॉट लेके वो पूरी रिपोर्ट बना के आप एसपी के थ्रू लेटर भिजवाइए वहाँ के आरटीओ को कि ये रिक्वेस्ट पुलिस के द्वारा आपको भेजी गई है, इनको क्यों रिजेक्ट किया गया है, कारण से स्पष्ट करें। तो इस सिस्टम में ये तो मतलब मजाक थोड़ी ना कि आप रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर रहे हो, इतनी लीनियंसी कहीं नहीं रखनी है। सर वो सारे डिटेल्स ये बोल रहे हैं कि हमने सर तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बात कर रखी है, ऐसा होता है, यू कैन ऑल्सो डू अ रिपेयर। ये उनको अगर उन्होंने बोला है तो ये आपको नहीं सुनना है। अब तो अभी नहीं होगी सर, आज के बाद कोई रिजेक्ट नहीं होगी, देखना सर। अब तो हाँ, चमका दिया सर उनको मैंने। ये बिल्कुल ये मुझे तो आप, सर पहले स्टार्टिंग में बोला था 1-2 बार रिजेक्ट करने की, तो मैंने तो बोल दिया था ये अथॉरिटी मैं हमारे पास फिर भी नहीं है आपको और कह आपके रहा हूँ, पास भी मैं नहीं। अब फिर सर इनको क्या डर नहीं है, ऊपर से कोई डर आया तभी थोड़ा सा ये रुके, देखो अभी कोई सीरियसनेस। डर अपनी जगह पे है, अपना लोगों का काम अपनी जगह पे। हर टाइम डर के लिए यहाँ पे अगर अथॉरिटी बैठी हो तो अपना काम इजीली हो जाए। हर टाइम वीके सिंह सर अवेलेबल नहीं होंगे, थोड़ा सा अपने को समझने की जरूरत है। और मैं फिर खुद को आपको डरा सर, खुद को डराना पड़ेगा हाँ, सर। थोड़ा सा आप लोग मैच्योर हो। मैंने आपको अलर्ट लेके हमेशा दोनों। हमेशा बोला है कि मैंने कहा आप वहाँ पे अथॉरिटी हो अपने डिस्ट्रिक्ट की, नहीं होते हुए भी अथॉरिटी को इस चीज़ को समझो। और दूसरी चीज़, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ कि किसी भी चीज़ को डिलीट, एडिट या अपने लेवल पे मैनिपुलेट करने की आईरेड एंट्री के रेस्पेक्ट में ना तो आप लोगों को अथॉरिटी है, ना आप लोगों को करना है, ना आप लोगों को गाइड करना है, ना कहीं से डायरेक्शन है ऑफिशियली, ना अनऑफिशियल डायरेक्शन से। ये मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, सपोर्ट करना अलग बात होती है, ठीक है, सपोर्ट आप जिस लेवल तक जाके करना है करिए, लेकिन एडिट जहाँ से डेटा मैनिपुलेट होता है वो आप नहीं करेंगे, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। उनको करना है वो करिए, फिर मतलब वो अपना एस्पेक्ट नहीं, क्योंकि डिपार्टमेंट जवाब देगा कल ना ये चीज़ें कुछ होगी। सर एक बार वो वाला डाटा तो निकालिए सर, तो थोड़ा मैं भी कॉन्फिडेंस हो जाऊँ कि यार नहीं इन्होंने यहाँ से रिजेक्ट किया है ऐसा कुछ। हाँ, अगर आप वो डेवलपर टीम से मिल जाए तो। एक सेकंड, चलो ये अभी निकाल ही लेता हूँ मैं, एक सेकंड रुकिए। अपन इसको वाइंड अप कर रहे हैं बस 10-5 मिनट में इसका ये डेटा देख के, ताकि आप सभी लोगों को भी आइडिया रहे एक बार। देखिए ये थोड़ा सा जो आप लोगों का ये वाला एटीट्यूड है ना, ये मेरे को ठीक नहीं लगता है। सर कौन क्या हो सा गया सर? 23 29 पे जब कनेक्टेड थे, अगर आपको जाना है तो एटलीस्ट एक फॉर्मल परमिशन लेके जा सकते हैं ना कि मेरा कोई काम है, मुझे निकलना है। तो मैंने आप लोगों के सपोर्ट के लिए तो मैंने वीसी रखा हूँ, मतलब मुझे ऐसा कोई वो नहीं है ना। नहीं सर, आज की तो वीसी बहुत फ्रूटफुल रही, बहुत नॉलेजेबल रही है। बट ये जो 23 ऑटो अपने डिसीजन पे चले जाते हैं ना कि देख लेंगे, कर लेंगे, पूछ लेंगे, थोड़ा सा वो हेक्टिक हो जाता है मेरे लिए भी, और फिर थोड़ा सा अजीब लगता है। आप पर्सनली फिर किसी को बंदे को इतनी डिटेल में बताना, आपको भी पता है कि पॉसिबल नहीं होता है। आप जो जितना नहीं है सर उसका मीटर खींच दो सर आप। जितना हम ग्रुप में आप हम भी बता कब पाएंगे से बैठे हैं जितना, सर ऐसे मीटिंग में, ऐसे तो नहीं बैठे सर। तो ये थोड़ा जो सा नहीं आ रहा है उसके अगेंस्ट एक्शन लो सर, और क्या। मैं करता हूँ इस तरीके से। देखो मैं इस चीज़ को अब ज़्यादा बियर्ड नहीं करूँगा, क्योंकि ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपन सब मेच्योर है, तो छोटे बच्चे नहीं कि करवा दिया तो कर लेंगे, बता दिया तो बता लेंगे। आप लोग सर खुद जो भी अभी नहीं जिम्मेदार। समझेंगे उनको बाद में पूछना पड़ेगा, मैं तो ये समझता हूँ। नहीं तो मैं वो इस इतना डिटेल में तो मैं बार बार इस हो भी लेवल नहीं पे पाएगा। जाके मैं नहीं बता पाऊंगा ना, जिस लेवल पे जाके अगर मैंने आज जो चीज़ें बताई है आप लोगों ने समझी है, या आप लोगों की क्वेरी है जो मैंने हैंडल की है, जो भी चीज़ अपन पिक्चर क्लियर कर पाए इस लेवल पे, तो समझने की ज़रूरत है। चीज़ों को थोड़ा सा लाइन अप करिए, केवल मतलब ये नहीं कि बस अपना काम मन यहाँ पे ऑफिस में आके बैठना है या करना है, वो चीज़ उस तरीके से मत करिए थोड़ा सा। तो कहाँ थे अपन? अच्छा, वो ओपन कीजिए सर वो। हाँ यहाँ से वो उसको लॉगिन। हाँ, पुलिस पुलिस डॉट श्रीनगर डॉट अजमेर।
कोई एक्सीडेंट आईडी आप बता पाओगे मेरे पास? तो उसमें लिखा था सर AR कंप्लीट लिखा आएगा अगर चलो कुछ हाँ होगा ठीक तो। है, इसको भेजी भी नहीं है। नहीं सर AR कंप्लीट लिखा होगा वहाँ पे। कंप्लीट लिखा होगा। नहीं, अगर कंप्लीट नहीं किए तो भी AR लिखा हुआ आता है। नहीं सर AR सेंड रिक्वेस्ट सेंड रिक्वेस्टेड, लिखा था। ये रहा AR रिक्वेस्ट सेंड। रिक्वेस्टेड टू रेस्पोंडेड बाय। नहीं, इस पर रेस्पोंडेड अभी तक नहीं हुआ। इस पे की नहीं इन्होंने कंप्लीट। सर वहाँ पे है ही नहीं, आपको देखा होगा श्रीनगर में 0 आ रहा है। ओके, तो फिर ये सिस्टम का इशू है जो सर ये सर समझ में नहीं आ रहा सर। यहाँ पे जो रिक्वेस्टेड लिखा आता है ना, उसी जगह रिजेक्टेड भी लिखा आता है। हाँ हाँ, ये रिजेक्टेड भी रिक्वेस्टेड लिखा नहीं, है। हाँ, रिजेक्टेड भी आता है। अजमेर के केस में ये रिक्वेस्ट ये उसका इशू है सिस्टम का, मतलब सर एक प्रॉब्लम है सर इसमें सर। ये देखो, नहीं एक सेकंड, नहीं ये लिखा हुआ आता है यार, क्यों नहीं आ रहा है? सर ये देखेंगे इसमें कंप्लीट आ रहा है और वहाँ पे एक भी 0 आ रही है मतलब। एक सेकंड रुकिए, नहीं मैं कुछ और बोल रहा हूँ आपको। रेस्पोंडेड बाय इंस्पेक्टर अभिजीत, ये लिखा हुआ तो आ रहा है। ये इसकी बात कर रहा था मैं। अब नहीं, ये अगर है इंस्पेक्टर अभिजीत आपके MBI है क्या? हाँ सर। ओके ठीक है, परफेक्ट है, तो ठीक है, इसमें ऊपर भी आ रहा होगा। हाँ, अब देखो, रिक्वेस्टिंग पुलिस स्टेशन SHO ने की है, रिक्वेस्ट इस दिन की है, RTO अजमेर को भेजी है, एक्सीडेंट स्पॉट पे व्हीकल था, रिस्पॉन्ड बाय अभिजीत MBI ने की है, इस दिन भी किया है ना? सर सिर्फ अब रिजेक्ट। देखेंगे, अब अपन सर ये जैसे मोटर इंस्पेक्शन रिपोर्ट निकालेंगे ना, उसमें एक रिसीव हुई है मतलब 2 व्हीकल की है, और अपने आपको देखोगे तो वहाँ पे 2024 की एक पेंडिंग पड़ी है रिक्वेस्ट, जिन्होंने मतलब उसमें वो बता रहा है कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की है। अभी आपने ओपन की थी सर पहले वाली। कौन सी वाली बोल रहे हो? AR रिक्वेस्ट लिखी आ रही है, वो देखिए आप एक बार कहाँ पे गई। हाँ ये देखिए, ये ना 2024 की है सर। ये अब 2024 की है सर, है ना? देखो, तो ये भी आप कैंसिल कर सकते हो। नहीं यहाँ से कैंसिल करना तो ओके है, बट वहाँ जाने के बाद कैंसिल करना तो गलत है ना। सर आप एक बात सुनिए सर मेरी। जैसे ये AR रिक्वेस्ट यहाँ पर शो हो रही है कि इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है सर, और एक नीचे जस्ट अभी 24 की एक कंप्लीट हुई जिसमें 2 गाड़ियाँ थी, तो इसका मतलब 2 रिक्वेस्टें जानी चाहिए थी और तो गाड़ियाँ उन्होंने 2 या एक 3 गाड़ियाँ हो सकती है। तो उन्होंने एक ही भेजी होगी, इसमें क्या इशू है बताओ? मतलब ये तो कमी का इशू हो गया, टेक्निकल इशू थोड़ी हुआ। नहीं वहाँ शो ही नहीं हो रही है सर। आप जैसे वो हाँ, रिपोर्ट ये तो निकालोगे, रिपोर्ट मैं आपकी बात समझ गया, ये आपके हो गया, आपके टेक्निकल इशू है अजमेर के RTO के लोगों ने। सर हर साल सर 2023 में भी यही हुआ था, सारी रिपोर्ट गायब हुई थी। अर्पित एक बार आपका दोगे, RTO का लोगे व्हाट्सएप पे, मेरे को 1 to 1 नहीं, एक व्हाट्सएप करता हूँ सर आपको। एक सेकंड, नहीं सुनो, इसका किसी किस थाने से रिक्वेस्ट गई है, वो कैंसिल हुई, कुछ एक आपको रैंडम आइडिया बता सकते हो? पर मेरी कह रहे हो सर आप? नहीं, अर्पित को बोल रहा हूँ कि DTO टोंक ऑफिस को किसी थाने से रिक्वेस्ट गई हुई हो और वो उन्होंने कैंसिल या डिलीट वॉटेवर की हो, तो वो थाना बता सकते हो कौन सा है? ऐसे तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट मैं आपको एक फिर बार भी स्क्रीन शेयर करके बता सकता हूँ कि अभी मैं क्या देख रहा हूँ। मैं बताता हूँ। बताओ। सर स्क्रीन बंद करेंगे तो होगा। बताओ। अर्पित शेयर करना। सर आई थिंक दिख रहा है क्या आपको हाँ स्क्रीन मेरी? हाँ हाँ, तो जैसे ये है, ये अभी काफी 31 रिक्वेस्ट पड़ी हुई हैं। नहीं, जैसे रुको, कोई ये आपने अलीगढ़, एक सेकंड, ये आपने किसको लॉगिन किया है? MBI को? ये मैंने MVI को पर्टिकुलर लॉगिन किया है। ठीक है, बताओ। जैसे मैं एक एक MVI हूँ सेकंड तो मैं रुको, ये देख, AI रिक्वेस्ट वहाँ पे, इस पे क्लिक करो, ये मैंने क्लिक कर दिया, नीचे करो। हाँ, ये यहाँ नीचे हो बताओ, गया। अच्छा, ये तो अभी कैंसल, कंप्लीट, एक सेकंड, नहीं कैंसल ये कंप्लीट हो। कंप्लीटेड है, सॉरी। हाँ, हाँ, ये तो मैं एक सेकंड कंप्लीट हो, दूसरी बता मैं दूँ। सर ये इसका स्क्रीनशॉट लेके ये रहा, मतलब ये रहा, ये रहा, PDF ये रहा, निकाल के बात। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। सर ये डिग्गी थाना है यहाँ पे टॉप में। तो आप नीचे आओ। देखिए इसमें, हाँ 2 हैं, इसमें रिजेक्ट भी है। अगर मैं इसको एक रिजेक्ट करता हूँ तो ये पहले मुझसे रीजन मांगेगा। अगर इसमें रॉन्ग एंट्री ठीक है, दबा दूंगा तो ये कैंसिल हो ही एक जाएगी सेकंड, फिर ये। नहीं मत करो इसको, इसका मतलब ये हम्म। डेटा बैकएंड पे आपके सेव हो रहा है, ये तो 100% कंफर्म है।
हाँ, जिस हिसाब से और बनो। यही चीज पुलिस नहीं, वालों को देखी कि अब डिग्गी थाने वालों की रिजेक्ट हो चुकी है। एक सेकंड, अब आप थोड़ा सा मुझे, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि कोई रिक्वेस्ट उन्होंने डिलीट की हो या रिजेक्ट की हो, वो एक बार अगर आप देख पाओ तो मेरे को थाने का लॉगिन देखना है। सर वही तो मैं याद भी नहीं आती सर। याद नहीं आती ना इतने सारे थानों में से किसने भेजी है। फिर भी मत थोड़ा सा एक बार देख लेना। चलो ये तो मैं समझ गया इसको। मैं बता दूंगा, स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। अभी मुझे को इतने सारे थाने चेक करने पड़ जाएंगे। मैं बता दूंगा सर, वो तो है मेरे पास, बता दूंगा। मेरी मैम से बात हुई थी, उन्होंने, उनका तो ये मैंडेट है कि इसमें रिजेक्ट का ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए आपके एमबीए के लॉगिन। बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर। ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है इसके अंदर, इंस्पेक्टर और उसके अंदर, परिवादी के अंदर, क्योंकि आप कर ही नहीं रहे हो। रिजेक्ट का ऑप्शन नहीं, सर पर एक तरीका वैलिड भी है मेरा कि मान दूसरा लीजिए अगर वो पॉइंट है आरटीओ कि, गलत तो आरटीओ को भेज देते हैं तो रिजेक्ट होने का हाँ, मानते मेरा हैं। दूसरा पॉइंट ये भी कि रिजेक्ट का ऑप्शन ऐसा जेन्युइनली तो होना चाहिए कि अगर वो गलत है तो उसके बाद रेमेडी कहाँ पे है कि मैं इसको क्या, कहाँ उठाऊँ, कहाँ बात करूँ। रिजेक्ट करने का ऑप्शन या किसी भी रेंज में मान लो उसको। और ट्रांसफर का भी नहीं है इसमें, ट्रांसफर का होता और बेस्ट रहता। चलो ट्रांसफर तो फिर अलग बात होगी, बट स्टिल ये चीज़ चलो डिस्कस करते हैं अपन एक नहीं बार। सर, जैसे मान लीजिए अगर रिजेक्ट की जगह वो ट्रांसफर कर देते हैं, मान लीजिए कोई गलत डिस्ट्रिक्ट से आ गई है रिक्वेस्ट, तो वो उस डिस्ट्रिक्ट में उनको पता हो तो ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर का तो चलो अभी जो ऐसे स्टेप बाय स्टेप दे रहे हैं, पुलिस स्टेशन का दे दिए इन्होंने, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट। कल मैं और बताता हूँ सर इसका थोड़ा हाँ, सा मैं इसको कल करते हैं। कंटिन्यू करते हैं। आप सभी डीआरएम जैसे थोड़ा सा एक्टिव आप वीसी में भी रहा कीजिए, जो भी अभी कनेक्टेड है। आई होप कि ये वीसी आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रही होगी और थोड़ी सी एक्सरसाइज करवाइए। और जहाँ पे एंट्री का बिल्कुल लो सिस्टम है, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करवाइए अपना प्रोएक्टिवनेस दिखा के। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी कल एडीजी सर से मिल के आए थे, उनका एक मैंडेट है कि, मैंने डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा, नए डिस्ट्रिक्ट के बारे में, उन्होंने बोला कि अभी रहने दो, अभी क्रिएट मत करो। तो आई थिंक मे बी उनको कोई इनपुट होगा, आई एम नॉट श्योर कि ऑफिशियल क्या है क्या नहीं है। तो वो डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करने के लिए एज ऑफ नाउ उनका कोई ऐसा मैंडेट नहीं कि अभी रहने दो, अभी मत करो, डिलीट, नए डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करने के लिए बोल रहा हूँ। तो अभी अपन इसको होल्ड करेंगे डिस्ट्रिक्ट नए क्रिएट करने को। दूसरी चीज़, वो लेटर शायद वो निकालने के लिए बोल रहे थे, तो इसके साथ मैं कोशिश करूँगा डेटा भेजने की यहाँ से। तो जिस डिस्ट्रिक्ट में एक्चुअल में इशू है, थोड़ा सा आप लोग अपने लेवल पे टेकअप करिए। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि यू ऑल आर फ्री टू मीट कलेक्टर विथ योर DIO, योर SP विथ योर DIO, योर PWDSC विथ योर DIO, या DIO अगर आपको फ्री हैंड है तो आप खुद जाके SP या आपके या आपके DTO RTO PWDSC NSCI जहाँ जाना है, जहाँ मिलिए, यू ऑल आर फ्री। बट जब जाएँ तो अपना होमवर्क करके जाएँ, केवल मिलने ना जाए, बता के जाए कि ये चीज़ें हैं, ये कमियाँ हैं, ये हो सकता है, ये किया जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए अपन इसको वाइंड अप करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल या परसों में इसको वापस कंटिन्यू करते हैं अपन नई चीज़ों के साथ। सर प्लीज ऑल्सो लुक इनटू द, ऊपर से कुछ पर्यटन विभाग से कुछ एक बार ऑर्डर्स आ जाए या फिर कोई मैसेज ही आ जाए थोड़ा सीरियसनेस के लिए, वरना ये लास्ट पे हम पे ही आता है। हाँ सर, ट्रांसफर लिस्ट आने का वेट करो। ओके ठीक है सर, एक सर बार वो ठीक है, ओके। सर आज समय से बोल रहा हूँ, एक बार वो आपको मैंने बताया था वो रोहित सिंह का सर, वो पेंडिंग और कंप्लीटेड दोनों में शो हो रहा है, एक बार आप उसको देख लेते ना। हेलो सर ही चले गए। सर ही चले गए। सर को फोन कर लो अब तो। आप फोन करो, गौतम भाई बहुत लेट उठ के आया। मैं रहने दो, कोई नहीं, बाद में देखेंगे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। गौतम भाई थाईलैंड से आए हैं भाई, समझा करो। अभी तो ले लो ले लो। अब कल फैला लगे, कौन चलने का तैयार है? बाय बाय।